डायमंड एंड अबव होंगे कम से कम 450-500 के बीच में सफेद जाता है ना। स्टार सफायर जस्ट उसके डबल है, सफायर उसके डबल है, सही है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि भाई यही लोग क्यों कामयाब हुए। इनमें से कई लोग बाद में भी आए हुए, कुछ लोग और पहले के वाले भी देखा जाए तो किसी से तो बाद में ही आए होंगे, किसी ना किसी के बाद में ही आए थे, सही है। तो ये समझना आज हमें बारीकी से समझना पड़ेगा कि इनमें फर्क क्या होता है। बेसिकली जो भी अपने बिजनेस के अंदर आता है, फर्क सबसे मेन चीज पड़ता है कि बंदे का माइंडसेट कैसा है, बंदे की मानसिकता कैसी है। क्या चीज का फर्क पड़ता है? बंदे की मेरा मोबाइल दे, बंदे की मानसिकता के ऊपर फर्क पड़ता है सबसे मेन, कि बंदे की मानसिकता कैसी है। क्योंकि जो भी बंदा आता है, आप जितने भी हम यहाँ पे लोग आए हैं, क्या लगता है सबकी सोच सही है गलत है, क्या होता है, सोच होती है बेसिकली, कौन बताएगा भाई? सबकी सोच अलग अलग होती है, एक जैसी होती है? अलग अलग होती है। और किसी की भी सही या गलत होती है, फिर एक जैसी होती है? भाई सोच सही और गलत भी तो होती है ना, कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उसमें क्या होता है? कौन बताएगा? जो भी आप सोचते हैं आपकी लाइफ के बारे में, या जो भी आपको लगता है जिंदगी को लेके समझ, जो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके जो एक जिंदगी की समझ बनी है, या जो भी आप डिसीजन लेते हैं, जो भी लाइफ में भाई डेली नीड के अंदर जो आपको नॉर्मल वे में मार्केट के अंदर क्या बोल दो, या भाई घर परिवार में बोल दो, या जो भी आप छोटे छोटे अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं, भाई बिजनेस में आने के बाद लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? लेना पड़ता है ना। छोटे छोटे डिसीजन बहुत सारे होते हैं, और बोला जाता है कि भाई बहुत आगे तक जाना है तो छोटे छोटे बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। और इस बिजनेस में जब आते हैं तो जिस सोच और समझ के साथ हम डिसीजन लेते हैं, वो कैसी होती है? वो सोच समझ कैसी होती है? मैं सही मायने में बोलूं तो एक भी बंदा गलत होता ही नहीं है भाई। सबके जो डिसीजन होते हैं किस बेस पे होते हैं? जिस भी माहौल में वो रह के आए भाई, जिस माहौल से वो निकले, जैसा उनको प्रकृति मिली, मेरे हिसाब से वहीं से चीजें क्रिएट होती है भाई। दो बंदे, दोनों के सामने सेम अपॉर्चुनिटी आती है, एक बंदा हाँ बोलता है और एक बंदा ना बोलता है। किस बेस के ऊपर? जो ना बोलता है उसके प्रीवियस में आसपास में माहौल में कुछ ऐसा घटित होता है, कुछ उसने ऐसा सुना होता है, कुछ ऐसा माहौल देखा होता है जिसकी वजह से बंदा पीछे हट जाता है। और जो बंदा डिसीजन ले जाता है वो अपनी लाइफ के उसके भी कुछ इंसिडेंट उसके साथ भी होते हैं, बस वो सही करेक्ट वे में होते हैं, सही है। जो अपने आसपास में जो चीज माहौल होता है उससे चीजें पता चलती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ भी है भाई, आप समझे, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है माइंडसेट की? एडजस्टमेंट वाली, सही है। पहली कैटेगरी कौन सी है? एडजस्टमेंट वाली। और ये माहौल बेसिकली अगर मैं बोलूं एडजस्टमेंट वाला, तो क्या लगता है बंदे में बाय बर्थ होता है क्या? ये कभी भी बाय बर्थ नहीं आता, सही है। ये कभी भी बाय बर्थ नहीं आता। जब बंदा भाई जन्मता है, जैसा उसके आसपास में माहौल चल रहा है, जो परिस्थितियां वो देखता है, उसके अकॉर्डिंग वो वैसा ही करने लग जाता है, वैसा ही देख के वो करने लग जाता है। आपने देखा होगा भाई, दो लोगों का जन्म होता है धरती के ऊपर भाई। एक बच्चा जो जन्मा, वो तो जन्मा मैं बोलता हूँ कोई सरकारी हॉस्पिटल के अंदर भाई, जिसने जन्म थी सबसे पहले क्या देखा? ऊपर पंखा चल रहा है, सही, घटट घटट घटट, उसमें आवाज आती जा रही है, घर 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 करके कंटिन्यू, वो वही देख रहा है, सही है। उसके बाद जब वो वहां से निकला तो उसमें बाहर निकलते के साथ ही भाई कोई टेम्पू या फिर कोई बस के अंदर बैठ के अपने घर पे आ रहा है, तो उसको पहले दिन ही क्या देखने को मिला कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो टेम्पू का या बस का सहारा लिया जाता है। ट्रेवल यही होता है, सही है। फिर जिस घर में जाता है उस घर के माहौल को देख के वो एक बंदा चला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें क्रिएट होती चली जाती है। जब वो बचपन में देखता है भाई घर के अंदर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे करके एक मानसिकता कैसे क्रिएट हो जाती है? एडजस्टमेंट वाली हो जाती है। कैसे भाई? आपने देखा होगा बचपन के अंदर दो भाई हैं और एक 1.5 साल का या 2 साल का ही गैप है, तो किताबें हमेशा क्या होती है? एक्सचेंज ही होती है, सही है। बड़े वाले की किताबें क्या होंगी? कवर चढ़ा के नीचे वाले को मिल जाएंगे, और कपड़े भी अपने मेरे हिसाब से उसी हिसाब से आते हैं भाई। इसको ऐसा करो, थोड़ा से बड़े दिलवा दो, कल को इसके ही काम आएंगे। होता ही नहीं होता, सही है। कोई भी ऐसा फालतू का कपड़ा मत सिलाओ जो जल्दी छोटा हो जाए। कोई भी भाई अपने नॉर्मल भाई, जो अपन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अपन जल्दी से बच्चों के कपड़े ऐसे कभी नहीं लेते जो जल्दी से छोटे हो जाए, सही है। बच्चे से बच्चे में कपड़े बदल दिए जाते हैं, बदल दिए जाते ही नहीं जाते। तो माइंडसेट कौन सा अपग्रेड हो रहा होता है? एडजस्टमेंट वाला। कई बार अपन देखते हैं भाई, अपन घर में लेटे हुए, अपन अपने जो भी मेहमान वगैरह आ गए, 2-4 मेहमान आ गए, तो उसके टाइम पे क्या होता है? अगर दूध कम है तो एकदम से क्या किया जाएगा? पानी, दाल बनी हुई आदि, जो भी बना रहे अपन जिसमें भी दाल, और एकदम से मेहमान आ जाए, मेहमान ने 1 कटोरी और मांग ली, तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी
मिला के उसको गर्म कर दिया जाता है, सही है। अपने घर में पनीर की सब्जी कब बनती है? जब दूध फट जाता है, सही है, जब ही बनती है, नहीं तो बताओ चॉइस से थोड़ी बनती है भाई। अभी जस्ट एट प्रेजेंट की बात नहीं करो, अपने थोड़ा पास्ट में जाके अपन देखें भाई, तो क्या हो रहा था? यही चीज होती कि नहीं होती? जब जब यही होता है। या फिर अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा बढ़िया कुछ बनना हो तो यार बाहर से या तो कोई मेहमान कोई बढ़िया आ जाए, या तो जब, या फिर उसी हिसाब से माहौल ढल जाता है। बट वही अगर हम बात करें किसी भाई बढ़िया घर वालों की, मैं बोलता हूँ भाई जिनके घर में मैं बोलता हूँ पहले से 5-10 करोड़ रुपए पड़े हो, एक अच्छी इनकम है, सारी चीज वेल एंड गुड है, भाई उसके घर में क्या चीजें देखने को मिलेगी? वो पहले दिन जब बच्चा जन्मेगा तो कहाँ जन्मेगा? कोई 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल होगा, सही है। उसने पहला एहसास कहाँ पे लिया? एसी के अंदर। तो उसने पहला एहसास कहाँ पे लिया? एसी के अंदर। उतर के बाहर जब उसको लेके आए तो किसी 4 व्हीलर गाड़ी में एसी में ऑन करके लेके आ गए, तो उसके लिए ट्रेवल क्या है? गाड़ी। तो उसके जब खिलौने आते हैं तो खिलौने में कभी टेम्पो और बस नहीं मिलती, सही है। उसको खिलौने में भी BMW या फिर इलेक्ट्रिक वाली कार कोई ना कोई वो मिलती है। और अपने जो अपन बात करें एडजस्टमेंट से भी नीचे वाली कैटेगरी में थोड़ा जाके, वहां पे खिलौने में क्या मिलता है? या तो जेसीबी। रियल है सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मानसिकता है ना, जो मानसिकता ये एक दिन में नहीं बनती, ये डेली आपकी जो दिनचर्या अगल बगल में चल रही होती है उसी से उसको बार बार कभी या तो टम्पू लाएंगे वो पीला कलर का खेलने के लिए, या फिर बस ला देंगे या ट्रक ला देंगे। बंदे को खेलने के लिए क्या क्या मिलता है? यही सब मिलता है। और क्या मिलता है? सही है। और वही अगर बड़े घर का बच्चा है तो उसको खेलने के लिए क्या देंगे? उसको या तो कोई खिलौना बढ़िया मिलेगा, फिर डॉक्टर के गैजेट मिल जाएंगे गले में टांग के, भाई कुछ तो बढ़िया मिलता रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती रहेंगी। और ये रियल है कि भाई एडजस्टमेंट हम जितने भी लोग कर जाते हैं कई बार, वो मेरे हिसाब से हमने जो भी घर परिवार में देखा होता है या अपने आस पड़ोस में देखा होता है, रिश्तेदारी में देखा होता है, या जिस लाइफ को हम डेली लाइफ में जीते आ रहे हैं अपने परिवार की वजह से, मैं परिवार को कभी भी गलत नहीं ठहराऊंगा इसमें। भाई परिवार अपना बेस्ट ही देना चाहता है हमेशा, सही है। परिवार वाले अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, बट भाई वो करना पड़ता है, मजबूरी बोलते हैं उसको, या फिर एक जरूरत भी है उस टाइम के हिसाब से, उसी हिसाब से चलना भी पड़ता है, सही है। तो वो एडजस्टमेंट उस टाइप से होता है। जैसे आप देखेंगे लेबर क्या, भाई जो भी लेबर क्लास बोल दो या फैक्ट्री वर्कर बोल दो, भाई इनका टाइम फिक्स है एकदम। भाई ये बचपन से किस माहौल के अंदर रहे? भाई लेबर क्लास में अगर वो भाई बच्चा डेली देख रहा है अपने पापा को सुबह 10 बजे जाता हुआ और शाम को फिक्स 5 बजे आता हो, तो उसका माइंड क्रिएट क्या हो रहा है? माइंड क्रिएट क्या हो रहा है? उसके माइंड में क्रिएट हो रहा है कि 5 बजे तो घर अपन को आना ही आना है। उसका माइंड सेट ही वही क्रिएट हो जाता है। फिर चाहे वो सेटिस्फाइड मोड वाली बातें हो या सेटिस्फाइड वाली आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो कि भाई कोई भी व्यक्ति, भाई अपन अपने घरों में जब रह रहे थे, आप समझना भाई अपने घर का माहौल कैसा था? पढ़ाई 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 का चलता रहता है या नहीं चलता रहता? भाई पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, भाई पढ़ाई करके फिर लग जाएगी तुम्हारी क्या? नौकरी। और नौकरी लगने से क्या होगा? भाई नौकरी लगने से क्या होगा? शादी हो जाएगी। और मैं रियली बताऊं तो काफी सारे लोगों ने सिर्फ पढ़ाई और नौकरी करी इसी वजह से, सही है। काफी सारे लोग करना कुछ और चाह रहे थे, बट मतलब उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा अपने कोई नौकरी पकड़ो के बंदे में शादी तो हो जाएगी। क्योंकि घर में मानसिकता क्या दी गई? मानसिकता क्या दी गई? नौकरी वाली मानसिकता दी गई। भाई घर में अगर अपनी कोई बेटी है बहन है तो फिर क्या मानसिकता दी जाती है? जैसे 14-15 साल की हो गई, भाई डेली अपने घरों में क्या बोलते हैं? भाई खाना बनाना सीख लो, अगले के घर में जाके भी यही करना है, सही है। अगले के घर वाले हमें फिर कहीं टोका टाकी ना करके यार तुमने काम नहीं सिखाया, तो भाई अभी से फिर उसको उसी टाइम से क्या करते हैं? किचन की तरफ ज्यादा डालने लग जाते हैं कि भाई कुछ हो जाए अपने काम सारी चीजें सीखो। मैं बोलता हूँ अगर वही घर वेल एंड गुड फैमिली हो, बढ़िया एक अच्छी क्लास में हो, भाई उसी पिता ये बोल जाता है कि भाई अगले के घर पे जाके ये काम करना है, फिर हमें टोका टाके ना हो। अगर उसी घर में भाई पैसा जमकर आ रहा हो तो क्या लगता है वो अपनी बेटी को ये चीज बोलेगा? वो अपनी बेटी को ये चीज कभी भी नहीं बोलेगा। माहौल अलग हो जाएगा। वो भी समझता है कि भाई इतना पैसा पड़ा है कि ऐसी जगह शादी कर देंगे कि जिंदगी भर नहीं देखना पड़ेगा, सही है। कई बार पैसों की ना मजबूरी होने की वजह से क्या करते हैं वो अपन, भाई ऐसे घर में शादी करवा देते हैं, पूरी जिंदगी खुद ही काम करना पड़ता है। और क्या लगता है वही बच्ची अगर कोई मैं बोलता हूँ बढ़िया घर में चली जाती है अपनी बहन बेटी, तो उस घर में अगर बढ़िया करोड़ों रुपए होते हैं, 4-5 नौकर होते तो क्या काम नहीं करवा सकती? क्या नौकरों से काम तो करवा सकती। भाई माहौल कौन सा मिला? माहौल कौन सा मिला? भाई माहौल जो घर का मिला है क्रिएट कहां से निकल के जाती है? चीजें वहीं से चीजें जाती है, सही है।
चीजें कहां से जाती है, वहीं से निकल निकल के जाती है। जो गैप आते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो मानसिकता अपनी क्रिएट हो रही है वो डे फर्स्ट से हो रही है। जब से अपन जन्मे, मेरे हिसाब से जब बच्चा जन्म लेता है तो भाई जब माँ के कोख में होता है तो मेरे हिसाब से सेम टेम्परेचर पे होता है सारे, सही है भाई। जब तक जन्म ले नहीं लेते, धरती पे आ नहीं जाते, मेरे हिसाब से जब तक तो प्रकृति ने किसी के भी साथ में कोई खिलवाड़ नहीं किया हुआ, सबको इक्वल दिया है, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया हुआ। जन्म लेने के बाद क्या होता है, उसके बाद से पृथ्वी पर आने के बाद जो प्रकृति अपने आसपास में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी जिंदगी होती चली जाती है, उसी के अकॉर्डिंग बंदा तैयार होता हुआ चला जाता है। वही बंदे के आप देखोगे, दो बंदे डिसीजन हमेशा चेंज क्यों मिलते हैं भाई, किस जगह से वो निकल के आए, किस परिस्थिति में वो बड़े पड़े हैं, किस परिस्थिति में वो बने हैं, वो सारी चीजें एक बंदे को बनाते हैं। और इसमें आप समझना कई बार होता भी है, इसका एक प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या होगा कि ऐश में निकल जाएगी जिंदगी अगर सही जगह होगा तो, है ना। बट आप ये बताना, क्या पैदा होना अपने हाथ में था कि नहीं था? क्या पैदा होना आपने अपने में किसी के भी हाथ में था? भाई ये तो अपने हाथ में ही नहीं था ना कि अपन एक एडजस्टमेंट वाली फैमिली में जन्म ले रहे हैं या फिर अपन एक सेटिस्फाइड वाले में ले रहे हैं, फिर सक्सेस डिजायर वाले में ले रहे हैं। भाई ये तीन कैटेगरी में अपने हाथ में तो कुछ भी नहीं था। भाई अगर पैसे वाले घर में अपन चले जाते तो आपको पूरे दिन सोच क्या मिलती, मैं पढ़ाई लिखाई कुछ भी कर, मेरे को नहीं पता, बट कल जब आएगा तो 500 करोड़ के धंधे को 2500 करोड़ पे लेके जाना, सही है भाई। आपको माइंडसेट क्या मिलता, ये मिलता था, आपका नौकरी पे कभी जिंदगी में ध्यान जाता ही नहीं, करने के लिए सोच भी नहीं पाते, रियलिटी है कभी माइंड में वो चीज क्रिएट भी नहीं होती। और अगर आपके पास 500 करोड़ होता तो 2500 करोड़ तो आप भी जिस माहौल में रहते उस माहौल में रह रहे के तो आप भी बना लेते, सही है। तो आप यही चीज समझना कि भाई जब हम इन तीनों कैटेगरी में से रियली में अगर मैं बात करूं भाई, हम ऊपर ये दो जो कैटेगरी है भाई, जो दो कैटेगरी उसमें हम जन्म लिया या नहीं लिया ये देखो अपने किसी की भी हाथ में नहीं। और एक बहुत फेमस कोट भी चलता है, आपने सुना भी होगा, बिल गेट्स का, या शायद मेरे हिसाब से या किसी और का, तो मेरे को ध्यान नहीं। एक लाइन भी बोली जाती है कि भाई अपन ने जन्म किसके घर में लिया, गरीबी में लिया, तो ये अपने हाथ में नहीं था, मगर मरना अपने हाथ में है कि नहीं? तो मरना किस कैटेगरी में है, किस कैटेगरी में जाके अपन को अपने भाई अपनी जो जिंदगी की आखिरी जो चले वो किस कैटेगरी में जाना है, वो अपन सबके हाथ में। और जब ये जो प्रोसेस है, जो मानसिकता आपकी डेवलप हुई है या हमारी डेवलप हुई है एडजस्टमेंट वाले में रह के या सेटिस्फाइड वाले बीच में उस माहौल में रह के, ये मानसिकता कितने साल में डेवलप हुई है? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, सही है। और अब हम जाना किस कैटेगरी में जा रहे हैं? विजनरी वाली कैटेगरी में, एक अपर वाली कैटेगरी में। और मैं रियली बोलूं, अगर भाई भगवान को मैं अमीर बनाना ही होता तो फिर सीधा अमीर वाली कैटेगरी में किसी बढ़िया घर में पैदा कर देता, सही है भाई। धरती पे बैलेंस रखा जाता है या नहीं रखा जाता? भाई रखा जाता है ना। भाई क्या होता है, बैलेंस रखने के लिए क्या क्या किया जाता है आप देखना। जैसे आप समझेंगे कि भाई आप देखना भाई, आजकल ये उत्तराखंड वाली जो साइड है वहां पे पहाड़ बहुत है, सही है, बट पानी है कि नहीं है उस एरिया में? पानी जम के, सही है, बट खेती नहीं कर पाता आदमी, क्यों? क्योंकि जमीन सीधी नहीं है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, थोड़ी कहीं थोड़ी सही है, फिर थोड़ा नीचे उतरो, फिर थोड़ा सही। और सीधी जमीन अपने सबसे ज्यादा क्या है, ये जैसलमेर साइड बहुत ज्यादा, सही है, बट वहां पे पानी नहीं दिया, क्यों? हर चीज को प्रकृति बैलेंस करके चलती है, सही है। तो भगवान ने मेरे हिसाब से भाई अमीर भी उतने निकाले, गरीब भी उतने निकाले, तीनों कैटेगरी में बराबरी हिसाब से मैनेज करके निकाली सारी चीज। बट अगर कोई भी व्यक्ति उसको चेंज करना चाहता है, भाई भगवान के डिसीजन को बदलना चाहता है, तो चैलेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? चैलेंजेस आएंगे सर। और मैं रियली बताऊं, इस बिजनेस के अंदर जो टाइम लगता है ना बंदे को, 3 साल 4 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, वो टाइम ही सही मायने में लगता है अपनी मानसिकता को बदलने में, कि भाई किस तरीके से सोचा जाता है, किस तरीके से क्या चीजें होती है। अगर आप अपनी मानसिकता को बदल गए तो सारी चीजें बदलने लग जाती है। और ये मानसिकता मैं बताऊं तो एक दिन में बदलेगी भी नहीं, ये चीजें एक दिन में बदलेगी भी नहीं। मेरे को भी ध्यान है, मैं जब पहली बार इस बिजनेस में आया था, नया नया ज्वाइन हुआ था, मुझे पता है कि जब ज्वाइन करके हम इस बिजनेस के अंदर उतरे थे, डे फर्स्ट की बता रहा हूँ, जब पहले दिन उतरे तो बाइक के अंदर वो पेट्रोल है ना इतना भयंकर बैठा हुआ था माइंड में कि कोई भी दोस्त आ जाए तो स्थिति अच्छी भी होती ना, जबकि भाई अकाउंट जेबों में पैसे बढ़े, आज ही सैलरी आई है और मेरी स्थिति एकदम बढ़िया कि मैं बढ़िया बाइक में पेट्रोल डलवा सकता हूँ, उसके बावजूद भी मानसिकता क्या, दोस्त आ जाए तो मेरी गाड़ी नहीं निकालूंगा भाई, सही है, चलना तो ले चल तेरी वाली पे, नहीं तो मैं तो नहीं जा रहा। यही वाली मानसिकता कि भाई बैठ के तो तेरी वाली पे जाऊंगा।
ये तो आजकल मोबाइलों पे रिचार्ज एक ही हो गया कि भाई इतने अमाउंट में अनलिमिटेड हो गया। नहीं तो पहले वाले टाइम में क्या होता था, कुछ गिने चुने बंदे तो ऐसे रहते थे जो हमेशा मिस कॉल ही करते थे। सही है। और देखा होगा ना तारक मेहता में पोपट लाल को। देखा कि नहीं देखा? वो भाई पुराने टाइम का शो है, जब जियो नहीं आया था। जब जियो नहीं आया था तो वो क्या करता था हमेशा, वो मिस कॉल ही करता था, कुछ भी हो जाए। उसकी मानसिकता भले पैसा उसके पास कितना ही आ जाए, करोड़ों आ जाए, बट उसकी जो मानसिकता वो क्या, मिस कॉल करने वाली, कि भाई मैं मेरा मिस कॉल ही करूंगा। पैसा आना और नहीं आने वाली चीज नहीं होती, बंदा रहता कैसे वो चीज ज्यादा मैटर करती है। सही है भाई, पैसा आने के बाद तो सारी बदल जाए, जब पैसा थोड़ा बहुत कहीं के पास आने के बावजूद भी नहीं बदलते। सही है। और अपन ने देखा होगा, अपने मकराना साइड में भी आपने देखा होगा, पैसे वाली फर्म बहुत है, पैसे वाली फर्म भयंकर है। मतलब आप देखोगे तो गजब का ही कुछ मकान बना रखा है, पर मकान के पूरे हॉल के बीच में खाट लगा के एक बकरी बांध कर बढ़िया अपने रियलिटी है मकराना साइड में, है कि नहीं? रियलिटी है। क्यों? मानसिकता की वजह से। मानसिकता कभी भी बदलने वाली, वो कितना ही पैसा कमा लो। हम बीच में इस बिजनेस के दौरान मैं धारूड़ा साइड रहा था बीच में काफी लंबे टाइम तक। तो धारूड़ा में एक बंदा था टिंकू टिंकू करके, तो मेडिकल शॉप थी उसकी वहाँ पे। जब टिंकू मिला तो मैं पहली बार जब मिला तो टिंकू मेरे को लगा यार मैं तो कोई गरीब आदमी होगा, क्योंकि शर्ट पहन रखी यहाँ तक फोल्ड कर रखी और नीचे पजामा और नीचे स्पोर्ट्स शूज, पजामा एकदम ढीला डाला जिससे घुटने निकल रखे, आता है ना कई बार घुटने निकल जाते हैं, वो घुटने निकलने वाले और स्पोर्ट्स शूज पहन के बिना जुराब के वो इस टाइप से रहता था, ऊपर वाली जेब भर के। यार ये बंदा क्या ही करता होगा, बट जब बंदे को मैं देखूं, उसकी हरकत देखूं, तो हरकत में भी वही चीज समझ में आए। क्योंकि जब मैं उससे पहली बार मिलने गया तो बंदा बोला क्या लोगे भाई साहब, कुछ भी देख लो, पानी वानी चाय वगैरह कुछ भी दिमाग वाले, कोई इशू नहीं है। तो बोला वो साथ में एक बंदा बैठा था, भाई जा कोल्ड ड्रिंक ले जल्दी से के, उस बंदे को कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भेज दिया। 5-10-15 मिनट हुए तो मैंने बोला वो जो फैक्ट्री थी जहाँ बैठे थे जिस रूम के अंदर, वो पानी के कैंपर भरने वाली थी कि पानी उसमें भर भर के बाहर बिकने जाता था जरूर। तो बोला ये पानी का आप ही का? बोला नहीं मेरी फैक्ट्री तो ऐसे 4 छोड़ के। मैं किस चीज की? बोला मेरी तो टेप की फैक्ट्री है। मैं तो ये, बोला नहीं गाड़ी में ये खड़ी करता हूँ, बैठता ही हूँ, जैसे जैसे आप आ गए आज मिलने के लिए, ऐसे कभी भी कोई आ जाए मेरे से मिलने के लिए तो फिर खर्चा क्या अपना आना। इसको मैंने बोला ना लेके आप, इसकी दुकान है। इसके खाते में लिखा जाता है, फिर जाएगा उस दुकान के पास, ये बगल में अपने उसकी दोस्त की दुकान है, वहां जाएगा, लेने कौन जा रहा है? ये जा रहा है, तो किसके खाते में लिखा जाएगा? इसके खाते में लिखा जाएगा। मैं क्यों पास से दूं फालतू? तो बोला यही हम बैठते हैं, यही लूडो खेलते हैं, यही हमारा टाइम पास हो जाता है। और इसको मैंने बोल रखा भाई मेरी गाड़ी तेरे यहाँ खड़ी रहेगी तो थोड़ा तेरे ही वट बढ़ेगा। तो उस चक्कर में आप समझना, पैसे वाली फर्म नहीं है। मेरे को बाद में पता चला टिंकू तो गजब पैसा वाला आदमी, तकरीबन 7-8 मेडिकल शॉप उसकी, बढ़िया सेटअप चल रहा है हर चीज। पैसे वाइज तो अगर मैं बोलूँ तो महीने के 9-10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। बट जो मानसिकता वो कैसी, मैं उससे जब भी मिलूँ कहीं कहीं पे भी मिल जाए तो वो इसी चक्कर में बैठा रहता, यूं करता था कि चाय के पैसे कोई और दे। जब कोई निकाल के एकदम दुकान वाले के हाथ में देता ना, अरे नहीं मैं दे देता, जो यूं करता वो सब हमेशा बंदे की सेम आता, अरे मैं दे देता यार क्या बात होगी, चलो ठीक है। नहीं करते लोग, करते हैं सर, भयंकर करते हैं। तुम जो खेल वो किसका, सर माइंडसेट का। भाई मानसिकता कि मानसिकता कैसी है, और मानसिकता अगर बड़ी नहीं है तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद डाउनफॉल तो आ जाता है। और मैं बता रहा हूँ ये कब देखने को मिलता है, ये चीजें कब देखने को मिलती है, ये देखने को कब मिलता है, जब पैसा तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से ना आए। तो आप समझना इस चीज को कि भाई अगर हमें इस वाली कैटेगरी में जाना है, सक्सेस डिजायर वाली कैटेगरी में जाना है, तो भाई इस कैटेगरी को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। सबसे मेन चीज, पहली चीज, बस सेटिस्फाइड लोग और एडजस्टमेंट और सक्सेस डिजायर, इन तीन में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि भाई सक्सेस डिजायर वाला जो माइंडसेट होता है, सक्सेस डिजायरमेंट वाला जो होता है, इसमें बेसिकली एक लाइन यहाँ लिखी हुई नहीं है, बट एक बोला भी जाता है कि ये वो लोग होते हैं जो अपने परिवार के लिए और अपनों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बंदे कभी भी अपने के लिए और अपने परिवार वालों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये ग्राउंड पे मिलेंगे हमेशा उस तरीके से। उसके पीछे कारण ये नहीं कि भाई सेटिस्फाइड वाले नहीं होते, एडजस्टमेंट वाले नहीं होते, होते सब है, बट मौका है कि भाई बदलना कौन चाहता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है जब हम घर परिवार के अंदर होते हैं, जैसे गर्मियां चालू हो ही गई आजकल से, सही है, महीना भर हो गया गर्मी आते हुए, अब जैसे ही ये चलता है तो कुछ लोग होते हैं जो अपने घर परिवार में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करना चालू कर देते हैं कि भाई कोई नहीं, एक कूलर चल रहा तो सारे आ जाओ इसी रूम में, जो कमाने वाला वो कूलर के आगे सोएगा और बाकी कहीं से यही होता है। सही, कमाने वाला कूलर के आगे सोएगा, इससे ज्यादा क्या होता है? भाई टीवी चल रहा है तो भाई रिमोट उसके हाथ में दे दो जो कमा के ला रहा है। यही होता है भाई, गिलास अगर दूध बच रहा है तो भाई मग्गे वाला दूध उसको दे दो जो कमा के ला रहा है। अपने घर में तो यही होता है सर, सही है। तो आप समझना
ये चीज होती है। और वही अगर मैं बात करूं लास्ट वाली कैटेगरी, लास्ट वाली कैटेगरी क्या करती है? लास्ट वाली कैटेगरी किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार है, बस ये कि उनके सहन ही नहीं होता कि यार अपने कोई भी फैमिली वाला बंदा किसी भी चीज के अंदर परिस्थितियों में खराब सिचुएशन में रहे। उसका होता है कि यार कुछ भी हो जाए, पूरे दिन भागना पड़ जाए। आप समझना एडजस्टमेंट वाला बंदा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बंदे की माइंडसेट कितना होता है, दिन का 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए। सही है भाई, जो भिखारी रोड के ऊपर निकल जाता है कई बार, उसका माइंड में क्या है, टारगेट क्या होता है, 450 500 रुपए का टारगेट होता है कि लगभग 250 300 रुपए की आ जाएगी बोतल छोटी वाली, और देसी आए नारंगी आए कोई सी भी आ जाए और आ जाए बस। सही है, उस बंदे का फिक्स है कि सुबह सुबह आ जाए, 250 150 200 रुपए वो 1 बजे से पहले इकट्ठे हो जाए तो बढ़िया, और शाम के 8 बजे नहीं हुए तो भाई 10 बजे तक हम रहेंगे रोड पे, क्या दिक्कत है। सही है, उसका माइंडसेट क्या है, सिर्फ उतना, उसके बाद उसको कोई चिंता नहीं, मैं बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं क्या कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। पर जो दूसरी वाली कैटेगरी है, इनका सेटिस्फाइड मोड होता है कि भाई एक बार बस कैसे भी करके बराबर चलने लग जाए, क्या हो, बराबर चलने लग जाए, मैं मेरी जिम्मेदारी निभा दूं, मेरे को कोई बोलने वाला ना मिले। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला, एक बार एक निवारू के अंदर ही मिला एक बंदे का, पता नहीं वो बंदा आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ। जब मैं उसके घर पे गया बातचीत करने, तो आर्मी से रिटायरमेंट आया था, तो मैंने बोला सर बढ़िया है, अपने साथ मिलके काम करो। बोला सर काम तो जरूरत नहीं है। मैं बोला सर ऐसा क्या कर रहे हो? बोला सर अभी तो आर्मी से रिटायर्ड आया हूँ, पेंशन वगैरह आती है। मैं कितनी पेंशन आ रही होगी? बोला सर अभी तो आ रही है लगभग 19-20 ये आ जाती है, बाकी मैं जॉब पे जाता हूँ 25-30 वहां से आ जाते हैं, बढ़िया चल रहा है अपने 50-55, कोई ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। मैं सब घर में, चलो आपके सपने नहीं है तो घर वाले में किसी के होंगे उनके लिए कर जाओ। बोला किसके सपने, किसी के नहीं। तो उनका लड़का लेके आ गया पानी उतनी देर में, और वो पानी लेके आया तो मैंने पूछ लिया बोला भाई कौन सी क्लास में? बोला बस 11th क्लास में। मैं बाइक कौन सी लेके घूम रहा आजकल? बोला बाइक कहाँ, पापा दिला नहीं रहे है ना। तो मैं चलो अगर पापा दिलाते तो कौन सी लेगा, तो उसने ड्यूक का लिया था, ऑरेंज कलर की जो आती है। बोला लेने का मन तो पूरा ड्यूक का है। मैं तो साहब दिलाते क्यों नहीं हो? बोला अरे मेरा क्या बोला इसमें, भाई हमने हमारा रोल निभा दिया, अब अगला करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हमें क्या पड़ रही है। सही है, बोला हमारा फर्ज था भाई, हमने स्कूल में पढ़ा दिया, अब अगर नहीं बन पाता तो इसकी मर्जी। और मैं बोल रहा हूँ अगर वो बच्चा चलो 1% लगा लो, कल को अगर कामयाब नहीं हुआ, नहीं लगी नौकरी, नहीं कंपटीशन झेल पाया, नहीं मार्केट में भाई सबका अलग अलग माइंड है, नहीं कर पाया तैयारी, कुछ नहीं हुआ, कल को अगर उसकी नौकरी नहीं लगी, कोई सेटअप नहीं बना, तो क्या लगता है वो माँ बाप आराम से सो सकते हैं क्या? नींद आ जाएगी क्या आराम से? नींद तो आराम से नहीं आएगी। बट उन्होंने क्या किया, उस परिस्थिति में सेटिस्फाइड हो गए, हमने हमारा रोल पूरा निभाया, हमने हमारा पूरा रोल, तो भले संतुष्टि हो जाए बट अंदर से आत्मा तो नहीं सो सकते सर। सही है, तो ये चीज समझने वाली कि कभी भी सेटिस्फाइड मोड में नहीं जाना। अगर हम सेटिस्फाइड हो तो एक बार अपने घर में परिवार में चारों तरफ देख के पूछो एक एक से कि भाई कौन सा घर में सारे सेटिस्फाइड मिलने ही नहीं वाले, कभी सर्टिफिकेशन नहीं आने वाला। सबने अपने हिसाब से अपने हमें देखते हुए अपने आप को ढाल लिया उसी के हिसाब से। कई लोग बोलते भी नहीं भाई हमारी मैडम बहुत समझदार है, हमारी मैडम बहुत समझदार है, हमारी मैडम तो क्या ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग में विश्वास ही नहीं रखती, बहुत समझदार है। समझदार एक्चुअल में है वो, वो समझ गई कि कुछ नहीं कर पाएंगे। सही है, कुछ भी कर लो वो, आप समझ ना सर क्या उसके मन में नहीं बीती हुई जब कोई शादी में जाते हैं। अब देखो ये गहने वहने हमें समझ में नहीं आते, पर जब कभी भी कोई लेडीज जाएगी किसी भी शादी में, या कभी अपनी बहनों के साथ देखना, जब भी शादी में जाएंगे तो उनका कंपटीशन यही रहता है कि भाई कपड़े किसके सबसे बढ़िया, और लेडीजों में कंपटीशन होता है गहना किसके पास सबसे ज्यादा। सही है, वो कंपटीशन उतरते के साथ ही चालू हो जाता है। पिछली बार कौन सा वाला पहना था, इस बार कौन सा वाला गहना पहना, वो सेम ही तो रिपीट नहीं करती हो। ये वाले कपड़े पहली बार लास्ट टाइम पहने थे या पहली बार ही पहन के आए इसमें, उनका कंपटीशन एक अलग ही चलता रहता है। बट हम क्या मतलब हमारी घरवाली बढ़िया समझदार है, हमारी समझदार है, एक ही साड़ी दिलवाई थी 2 साल पहले, आज तक जितनी शादी है सबने सेम ही पहन जाती है, बहुत समझदार, कोई फालतू का खर्चा करती ही नहीं। तो समझदार ही है वो एक्चुअल में। सही है, वो एक्चुअल में समझदार है, बट ऐसे समझदार बनवा के क्या निकलेगा? ऐसा समझदार बनवा के फिर मेरे हिसाब से जिंदगी जी क्यों गई? अगर जिंदगी जीने का मतलब मेरे हिसाब से सिर्फ यही है कि भाई सुबह उठना, या पूरी जिंदगी को आप समझना, बस जिम्मेदारी बस ये है कि भाई 12th तक पढ़ाई करके माँ बाप ने हमें पाल दिया, और उसके बाद भाई जन्म लिया अपन ने, सारी चीज हुई, नौकरी वोकरी करके शादी वादी करके बच्चे करके उनकी बढ़िया जिम्मेदारी हमने उसकी उनकी निभा दी, स्कूल पढ़ा के। तो अगर यही था पूरा प्रोसेस, तो ये तो मेरे हिसाब से चिड़िया भी कर लेती है, अपने बच्चों को पेट पाल के उनको भी बड़ा करके उनको भी फ्री कर देती है। सही है, पर पेट ही भरने का और अपने बच्चों का ही पेट भरना है और सिर्फ खुद का ही भरना है, ये तो कोई सा भी जानवर कर देता है, पर अपने में अलग क्या हुआ? भाई जानवर मेरे हिसाब से पेट तो भर ही लेता है अपने बच्चों का, पेट तो भर ही देगा, जितने उस बच्चे को बस जीने के लिए चाहिए उतना तो वो कहीं से भी घूम फिर के प्रोवाइड
करवा ही देंगे। और अगर हम भी सिर्फ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो फिर फर्क क्या हुआ? फिर फर्क किस चीज का? भाई एक इंसान मेरे हिसाब से बोला जाता है, इतनी पता नहीं कितनी जातियां बताई हैं, उनमें मेरे हिसाब से एक इंसान एक ऐसी प्रजाति बताई है जो सपने देख भी सकते और पूरे भी। कभी भी ऐसा सुना कि यार वो भैंस का एक पट्टा था, उसने सपना देखा और पूरा कर लिया? कभी सोच सुना हो कभी किसी जगह पे कि यार वो पट्टा ने जन्म लिया था और उसका एक सपना था कि वो उस घर में जाए और उसी घर में आ जाए? उसने एक सपना देखा था कि वो भी अपने बच्चों के लिए बढ़िया सा एक कुटिया बढ़िया बना, उसने बनवाई थी। उसने भी देखा था कि यार गर्मियों के टाइम पे क्या झोपड़ों में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा गिल्ली पूरी फेंक जाते हैं कि हमारे ऊपर, हम भी ऐसी में रहते हैं। बताओ कभी देखा किसी बर्थडे पे सपना पूरा करते हैं? बताओ, नहीं देखा ना। तो फिर बताओ ना, फिर इंसान और जानवर में फर्क क्या है? भाई इंसान का मेरे हिसाब से कि जो भी सपना हम देखें उसको पूरा कर ले। और मेरे हिसाब से मकसद क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर मकसद नहीं है तो मैं बोलूंगा एक बार अपने परिवार की तरफ देख ले, कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। परिवार की तरफ भी अगर आप ध्यान दोगे तो मकसद पता चल जाएगा। तो जरूरी है कि भाई हम इस तीसरी कैटेगरी में आना चाहते हैं या नहीं चाहते। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी मानसिकता बदले तो उसमें एक दिन में बदलेगी भी नहीं, टाइम लगेगा, चैलेंज आएगा, तकलीफें आएंगी, और एक दिन में भी नहीं होगा। मैं रियली बताऊं, माहौल होगा, क्योंकि यहाँ से आप माहौल एक अच्छा लेके चले जाओगे, यहाँ से आप बन के भी चले जाओगे कि यार कुछ भी हो जाए, एक बार तो बढ़िया घर बनाए, एक बार तो बढ़िया गाड़ी ले, एक बार तो अपने घर में भी एसी हो, सारी चीज हम बढ़िया से बढ़िया करें। पर जब शाम को घर जाओगे 3 दिन के बाद यहाँ से घर में जैसे जाके आप बताओगे यार बढ़िया गाड़ी का सपना देखा है, बोला ठीक है ये सब तो सही है, जल्दी चल रहा सही है। जैसे आप जाके बोलोगे कि यार बढ़िया मैंने अब देखा, अब तो कुछ करेंगे जिंदगी में, बोला क्या कहाँ जाके आए थे 3 दिन से, सही है। और अपने मनीष जी जैसे और हम जैसे कोई हमारी उम्र का हो गया, जाके घर पे थोड़ी सी भी बड़ाई फेंक देता है कि पापा बस अब हो गया, कुछ बढ़िया ही करके दिखाऊंगा आपको, देखो। तो आप भी कई देर तक डाउट हो जाते हैं किसकी संगत में राज कर, लेकिन लेने तो नहीं लग गया, सही है, ध्यान देने लग गया था सुन सुन के बार बार। तो मैं रियली बताऊं, घर पे जाने के बाद माहौल सबका सही में मिलने वाला, क्योंकि भाई निकल के अपन को जाके रहना किसके बीच में, उसी माहौल के बीच में, उसी एटमॉस्फेयर के बीच में, उसी मानसिकता के बीच में, और उस सेम मानसिकता के बीच में रह के अपन को अपने आप को बदलना है, सही है। तो चैलेंजिंग जरूर है, बट मैं बोल सकता हूँ इम्पॉसिबल नहीं। भाई मैं भी इस बिजनेस में पहले दिन आया, तो मैं भी रियलिटी बताऊं तो कोई बहुत बड़ी सोच के साथ नहीं आया था, हद से ज्यादा छोटी सोच थी हमारी भी, छोटी छोटी चीजों में लड़ते थे हम भी, कि फोटो कॉपी भी करवाने की जरूरत पड़े तो मैं क्यों करूँ, मैं मेरा पैसा क्यों दूं, फ्रेंडों को नहीं आता क्या, ये करवा लेंगे, इस टाइप की सोच रहती थी। और 2 4 6 महीने में धीरे धीरे बदलती चली, और बदलने जरूरी भी है सर, सही है। जब लोगों को देखा, जब दूसरे लोगों को देखा कि यार लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, कैसे बढ़िया से बढ़िया रहते हैं, खाना पीना सबका देखा, तो फिर आएगा यार धीरे धीरे हम भी अपने आप का, हमारा भी ऐसा ही हो तो बढ़िया हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी लगेगी, सही है। तो आने के लिए तैयार है सक्सेस डिजायर माइंडसेट में? नेक्स्ट, तो इसमें आना जरूरी है। नेक्स्ट कर दो सर। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है कि आपका अभी कौन सा माइंडसेट है वो मैटर नहीं करता। भाई अभी जो माइंडसेट है उसमें आपकी किसी की भी गलती नहीं, ना हमारी कोई गलती, इसमें किसी में भी अपनी गलती नहीं है, सही है। बट मैटर जो करता है वो ये करता है कि हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, कौन सा वाला माइंडसेट हमें अपनाना है, हमें किस तरीके से सोचना है, हमें किस लाइफस्टाइल चाहिए, कैसा रहन सहन चाहिए, कैसी जिंदगी चाहिए। और अगर एडजस्टमेंट और सेटिस्फाइड वाला माइंडसेट है तो जिंदगी ज्यादा आगे तक नहीं जा सकती सर। अगर हमारा माइंडसेट आज भी एडजस्टमेंट वाला है, सेटिस्फाइड वाला है, तो हम ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। उसके लिए सक्सेस डिजायर माइंडसेट चाहिए। और इसमें मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बताऊं, बेसिकली अपने बिजनेस के लिए भी, बोर्ड है क्या पे? बोर्ड हो तो एक बार देख लो लगा। नेक्स्ट, अब भाई अगर उसको पूरा करना चाहे तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? भाई हमारे पास ज्यादातर लोगों के पास ऑप्शन क्या है? या तो कोई नौकरी या फिर कोई अपना खुद का काम, सही है। भाई 2 ही ऑप्शन है अपन सबके पास, या तो हम नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई खुद का कोई काम धंधा डाल ले, भाई कोई दुकान डाल ले, कोई शोरूम डाल ले, कहीं से पैसों का एडजस्टमेंट कर ले, कहीं से कुछ भी करके हम हमारे काम की शुरुआत कर पाए किसी भी चीज की, सही है। और जब ये 2 चीज होगी तो आप इसमें समझना, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? जॉब अगर करनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? जॉब की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है एजुकेशन। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एजुकेशन। कि भाई एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए, जितने की भी हमें जॉब चाहिए। एक ही कंपनी के अंदर एक बंदे को मैं बोलूं तो 15,000 मिलते हैं और एक बंदे को 3 लाख भी मिल जाते हैं। किस बेस के ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और मैं आप ही से पूछना चाहूंगा प्रेजेंट टाइम कैसा चल रहा है?
मैं जितना देख पाता हूँ आज के टाइम समाज के अंदर, मेरे हिसाब से जितने बंदे की एजुकेशन है, एजुकेशन से हर बंदा अपनी एजुकेशन से कम कमा रहा है। अगर बंदे की एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, काबिलियत अगर 3 लाख की है तो वो कमा कितना रहा है मार्केट में? लाख रुपए। बंदे को अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पा रही। बढ़िया बंदों ने तैयारी करी, बढ़िया अपने एग्जाम वगैरह भी निकाले, बढ़िया उनकी परसेंटेज भी रही 80-90, और लास्ट में जाके फॉर्म कौन से भरने पड़ रहे हैं? चपड़ासी के भी फॉर्म भरने पड़ जा रहे हैं। सही है भाई, फॉर्म किसके भरने पड़ जा रहे हैं? चपड़ासी तक के भी भरने पड़ जाते हैं। तो वही चीज समझना है, क्वालिफिकेशन प्रेजेंट टाइम में जॉब के लिए एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, बट जितना मैं देख पा रहा हूँ आज का जो भी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, सिर्फ एक एजुकेशन भी ताकत नहीं रखता आपको एक अच्छी जॉब दिलवाने की। एजुकेशन के साथ एक कहने गए आप में एक टैलेंट भी अलग से होना चाहिए। आप में एक अलग सा कुछ टैलेंट होना चाहिए जो आपको बाकी सारे लोगों से अलग करता हो। तीसरा जो दिया हुआ सबसे बड़ी चीज, लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसके ऊपर अपन ने बात करी, भाई अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी आज बेरोजगार घूम रहे कि नहीं घूम रहे? घूम रहे, सही है। क्योंकि हर साल अगर एक साल बच्चे, 1 करोड़ बच्चे पास आउट होकर निकल रहे हैं, तो जॉब कितनों को मिल पा रही है? मात्र 27 लाख। जॉब कितनों को मिल रही है? 27% को ही मिल पाती है हर साल। तो जो बचा हुआ कौन सा फेस है? वो पूरा बेरोजगार है सर, कुछ करने के लिए ही नहीं। और मैं रियली बताऊं आप लोगों को एक चीज समझना सर, खुशकिस्मत अपन सारे लोग कि अपने पास कुछ करने को तो है। सही है, मार्केट में जब मिलते हैं हम लोगों से तो आधी बार तो बंदे को देख के यही डर लगता है, बंदे के पास कुछ करने के लिए नहीं है। अगर काम की, हमेशा मैं बताऊँ, काम चाहे एसलीपीएस का हो या काम चाहे कोई सा भी हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, बट काम की हमेशा क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है कि हमारे पास है। काम को कभी भी इग्नोर नहीं करना। काम मिला हुआ है ना तो खुशकिस्मत रहना, नहीं तो बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से आज के मार्केट में लगभग 80% मार्केट, 60% मार्केट खाली बैठा है इसी आस में कि कैसा भी काम मिल जाए, बस काम मिल जाए। तो जब काम हो तो कैसे करना चाहिए? एक अलग पागलपन और एक जुनून के साथ काम करना चाहिए। लेक ऑफ अपॉर्चुनिटी चल रही है। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? टाइम और इनकम फिक्स्ड। चौथी चीज, एक बॉस की सुननी पड़ेगी हमेशा। सही है, एक बॉस की, एक बंदे को तो फॉलो, हमेशा उसके ऑर्डर फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमें कोई ईगो है या नहीं, भाई हम तो किसी की सुन ही नहीं सकते, तो क्या लगता है नौकरी हो सकती है? नौकरी तो चाहे कोई सी भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, कोई सी भी XYZ नौकरी हो, सबके ऊपर कोई एक तो बैठा है। कई बार लगता है कि नहीं यार, हमारे जो गांव का सरपंच है ना, वो तो एक अलग ही आदमी है सर, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कोई तो एक बैठा है। सही है, उसके ऊपर भी कोई ना कहीं तो एक बंदा बैठा है। कोई आर्मी का बंदा दिखता है, कोई मैं बोलता हूँ पुलिस वाले में दिखता है, कोई कई बार लगता है कि नहीं यार ये अपना जो SP है इसकी बढ़िया चढ़ी रहती है, बंदा एकदम बढ़िया रहता है। जब उसका ऊपर वाला आता है जब, तो उधर कुछ नहीं बोल पाता। सही है, कोई ना कोई एक बंदा तो सबके ऊपर एक ऑर्डर फॉलो करने वाली चीज होती है। और इन सबके साथ लास्ट वाली चीज सबसे मेन है जॉब सिक्योरिटी थ्रेट। भाई जॉब जाने का खतरा, 10 साल से जॉब कर रहे हैं, 15 साल से जॉब कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फिक्स नहीं कि अगले महीने अगर जॉब चलेगी तो हम करेंगे। और आपने देखा भी होगा 20-20 साल तक लोग जॉब कर रहे थे, लॉकडाउन का जैसी समय है, लोग 3 महीने अपना घर का खर्चा नहीं चला पाए। सही है, और एक जॉब जाने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। और खूब सारी कंपनी में, आप लोगों को पता भी होगा, प्राइवेट की जितनी भी कंपनी होती है, अगर बड़े लेवल की कंपनी है तो एक डिपार्टमेंट तो इसी चीज का होता है कि आप कैसे भी करके पैसे को बचाओ। जहां गलत खर्च हो रहा है हम आपको लाख रुपए अलग से देंगे, जहां भी कंपनी का पैसा ज्यादा है, गलत खर्च हो रहा है, उसको बचाओ, उसको कट ऑफ करते रहो। हमें बताओ हम गलती कहां करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे आज एग्जांपल जी मैं आज बोलता हूँ, आज मनीष जी ने एक कंपनी में जॉब स्टार्ट करी। सही है, आज इन्होंने स्टार्ट कितनी एज में कर दी? 22 की एज में। हर साल का इंक्रीमेंट बताते हैं कि भाई 6%, 10% का इंक्रीमेंट बोलते हैं, बाकी होता नहीं कभी भी, 4 या 5% का इंक्रीमेंट होता है। सही है, इंक्रीमेंट होता गया, इंक्रीमेंट होता गया, इनकी पोस्ट बढ़ती गई, करते गए। अगर इन्होंने पोस्ट नहीं बदली, अपनी स्किल्स नहीं डेवलप करी और उसी पोस्ट में बैठे और सैलरी बढ़ती चली जाएगी, तो जिस दिन सैलरी इनकी 50,000 60,000 पहुंचेगी और नौकरी वाले जो जॉब उधर HR डिपार्टमेंट बैठा है, उनको पता चल गया सेम क्वालिटी सेम काम करने वाला बंदा भी 20,000 में मिल रहा है, क्या करेंगे? क्या लगता है ये थोड़ी व्यवहार थोड़ी रहता है वहां पर? क्या लगता है व्यवहार रहता है क्या वहां पर? वो हमारे साथ एक व्यक्ति था, अभी 5-7 दिन पहले मैं 10 कदम प्रमोट करने के लिए गया बंदे को, तो मैं मिला, सर 10 कदम में आ जाओ। बोला सर मैं मेरे मालिक को झूठ नहीं बोल पाऊंगा, है ना, बोला मालिक के साथ में दगा नहीं कर पाऊंगा। मैं चल ठीक है भाई, बढ़िया, तेरी वफादारी होनी भी चाहिए, जरूरी अच्छी चीज है, पर मेरे को बता, अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई ट्रेजेडी हो जाए, कल को तेरी कोई गलती नहीं, सही जा रहा है बाइक पे एकदम अपनी रोड पे जा रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं, अभी हुआ ना 4-5 दिन पहले चौड़ा रास्ते में,
बताओ उसमें जो स्कूटी पे और बाइक पे जा रहे हैं उनकी क्या गलती? वो तो अपना सही जा रहे थे एकदम रोड पे जहाँ जाना था वैसे। सामने से कोई पी के आके बैठ के चला गया तो फिर अगले महीने क्या होगा? सैलरी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो वक्त है बढ़िया। देखो आपको बोर्ड नहीं है अभी आ रहे ना, एक बोर्ड से एक चीज समझाऊंगा आपको, समझ में आएगी बहुत सारी चीज। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ साइड में, आप इसको साइड वाली चीज को बिजनेस बोल दो या मैं बोलूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बोलो तो बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। सही है। सही बिजनेस देखो बड़े वाले तो होते हैं अलग लेवल के, और सही मायने में बोले तो अपन एक तरीके से बिजनेस में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला ही काम चालू करते ज्यादातर लोग। अगर हमने एक दुकान खोली इन्वेस्टमेंट डाल के तो दुकान को बिजनेसमैन वाला काम बोलोगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला? सेल्फ एम्प्लॉयड में आती है, दुकान का भी बिजनेस में नहीं आता। क्यों? दुकान का जाके झाड़ू किसको निकालनी है? शटर किसको ओपन करना है? खुद को करना है। अगर किसी दिन नहीं जा पाए तो दुकान बंद। इन्वेस्टमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। खुद ही मालिक है, खुद ही नौकर है, किसी का जाने का डर नहीं है, कोई निकाल नहीं सकता, कोई आपको बॉस की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। बट ये भी सच्चाई है कि आप डिसीजन सारे खुद लोगे, सारे डिसीजन आपके होंगे, समझदारी आपकी होगी, और एक इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा उसमें लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट मांगता है। बाहर का बिजनेस सिंपल सा है कि अगर आपको लाखों में कमाना है तो करोड़ों में, और अगर लाखों में लगाएंगे तो हजारों में ही आएंगे। सही है। हजारों में कमाना है तो लाखों में लगा, तो लाखों में कमाना है तो करोड़ों में लगा। तो बिजनेस का सिंपल सा सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई भी काम हो उसमें इन्वेस्टमेंट, बेसिक इन्वेस्टमेंट इतना लगता है। चाहे कि थड़ी भी खोले तो लाख रुपए तो लगेगा। और दूसरा चीज है रिस्क। रिस्क फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई आजकल किराने की दुकान बढ़िया से बढ़िया आपने, मैं बोलता हूँ 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के खोल दी। डीमार्ट का पता ही नहीं चल रहा कब खुल जाएगा। डीमार्ट कितनी फास्ट खुल रहा है। आप आज निकलो 3 दिन बाद वापस निकले डीमार्ट हो गया। ऐसे ही खुल रहा है आजकल तो डीमार्ट। सही है। 4-5 दिन में पता चलता है एकदम से बन के खड़ा हो गया डीमार्ट। और डीमार्ट जहाँ खुल गया वहां पे आसपास के मार्केट में सारी किराने की दुकान सब खत्म। अब समझना जैसे ही अपने सीसी रोड पे खुला, पुलिया क्रॉस करते राइट हैंड साइड में, अब जो उसके अगल बगल में तो 10 साल से दुकान चल रही हो बड़ी किराने की, क्या चल लगता है अब चल रही होंगी वैसी? अब चल रही होंगी कि नहीं चल रही होंगी? और किसी भले आदमी ने पिछले साल ही खुली होगी तो किसी ने अगर 1.5 साल पहले अगर ओपन करी हो कि यार ये मार्केट अच्छा है, यहाँ पे माहौल भी बना रहा था, तो थोड़ी बड़ी खोल देते हैं। बड़ी खोली और उसको क्या पता वो सुमुहूर्त करके आज घर पर उसने एक तरीके से किया, सबको बुला के वो रिबन काट के दुकान का इनोग्रेशन किया, और 4 दिन बाद गड्ढा खुदना चालू, डीमार्ट की नींव बनी जा रही है। समझ लो उस बंदे पे क्या बीत रही होगी। रिस्क है कि नहीं है? रिस्क तो रहेगा। सही है। तीसरी चीज क्या रहेगी? कंपटीशन। कंपटीशन ही है, जो कंपटीशन ही एक तरीके से डीमार्ट आ गया तो आपको डील करना पड़ेगा। और रियलिटी अभी डीमार्ट क्या कर रहा है आपको सबको पता है। बंदे को कैंटीन से भी सस्ता सामान देने में लगा हुआ है डीमार्ट। रियलिटी रेस्टोरेंट पे सस्ता देने में लगा हुआ, सारी कंपटीशन खत्म करने में लगा हुआ। पूरे मार्केट आसपास जहां खुल जाए आसपास के सबको डाउन करके खुद कंपटीशन तो रहेगा। चौथी चीज टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। और 5वीं चीज टैलेंट चाहिए कि नहीं चाहिए उसको चलाने के लिए भी? टैलेंट और एक एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि एमएलएम एक्चुअल में है क्या और इसको क्यों करना चाहिए। आप समझना, आज से भाई 25-30 साल पहले, भाई 25-30 साल पहले अपने गांव में देखना क्या होता था। भाई जो भी घर का सीनियर होता था, घर वगैरह जो चलते थे भाई खेती पे ही होते थे ज्यादातर लोग डिपेंड। सही है। भाई अपना घर वगैरह जो भी होता था वो क्या करते थे, 5-7 किलोमीटर दूर जाके 3 मटके पानी भर के अपने घर के लिए डेली यूज के लिए लाते थे या नहीं लाते थे? डेली लाते थे। भाई डेली जाना सुबह 5 बजे और अपने 3 मटके पानी भर के घर में लेके आ जाना। मैं आपसे पूछ रहा हूं डेली का कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, किसी का 5 किलोमीटर। किसी दिन अगर व्यक्ति की तबियत खराब हो जाए तो पानी आएगा कि नहीं आएगा? उस दिन नहीं आता था। सही है। किसी दिन अगर तबियत खराब हो जाती तो क्या होता? पानी आगे बढ़ो, यही रख दो, इसी के आगे रख दो। चलो आइए, नहीं सही है। देख रहे हैं ऐसा ऊपर रख दो स्टेज पे, स्टेज पे। इस चीज को जो मैं अभी समझा रहा हूँ उसको गौर से समझना सर। ये चीज समझ में आ गई तो मैं बता रहा हूँ कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस बिजनेस में। ज्यादातर लोग एक टाइम के बाद क्योंकि चीजें क्लियर नहीं रहती ना तो दिक्कत आने लग जाती है। सही है। इस चीज को गहराई से समझना, और यही कारण है कि हम आज भी इस बिजनेस में पागलों की तरह लगे रहते हैं।
भाई पुराने जमाने में क्या होता था, घर, सही है, और घर का जो भी मुखिया होता था वो क्या करता था, सुबह 5 बजे जाना और एक कुएं में से 3 मटके पानी लेके वापस आ जाना, सही है। अब अगर किसी दिन इस घर के जो मुखिया है उसकी तबीयत खराब हो गई तो पानी उस दिन नहीं आने वाला, सही है। अब चलो ये मटके 3 पानी अगर डेली के 3 मटके लेके आ रहा है तो घर में हमेशा एक लिमिटेशन रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई 3 मटके पानी आ रहा है तो सिंपल सा, ज्यादा खराब तो, अगर जैसे एग्जांपल मैं बोलता हूँ अपने मनीष जी नहाने चले गए तो घर में टोका टाकी आएगी कि नहीं, भाई मनीष जी देख के, भाई तो बेटा देख के लाना, ज्यादा पानी खराब नहीं करना, रहेगी कि नहीं रहेगी टोका टाकी। लिमिटेड आ रहा है, खाने बनाने में सोच समझ के आधा भगोना या दे देंगे, भाई इसी में सारे बर्तन कैसे भी करके एडजस्ट करके इसी में मारने हैं। नॉर्मली भाई ब्रश भी करना तो 1 मग का पानी इसी में ब्रश करना, और अपन जैसे जब करते हैं, जब पानी डुल रहा है डुलते ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, जब तक कर रहे जब तक तो रोकेंगे नहीं, सही है। तो लिमिटेशन रहेगी कि नहीं रहेगी, टोका टाकी और लिमिटेशन रहेगी, हमेशा रहेगी। आपको हर बार सोच समझ के यूज करना पड़ेगा, 4 बार सोचना पड़ेगा। अगर जो डेली के बेसिक काम है उससे हटकर अगर पानी कहीं जाने वाला है, आपको 4 बार दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि यहाँ पे ना हो तो ही सही, सही है। खींचातानी हमेशा घर में बनी रहेगी। चौथी चीज, सुबह जाता है 4-5 बजे बढ़िया पानी लेने, बट मैं होता हूँ बिजली गिर गई, बाढ़ का पानी हो गया, बुरी तरह मौसम खराब हो गया, सही है। मौसम खराब हो गया, बोलता हूँ कोई आपत्ति आ गई, नेचुरली कोई डिजास्टर आ रहा है, पूरे दिन बारिश चली, पूरी रात बारिश, बंदा जाने की स्थिति में नहीं, घर में पानी। अब किसी दिन इस बंदे का मन है, भाई परिवार तो इसका भी रिश्तेदारी, किसी दिन रिश्तेदार में किसी के शादी में जाने का मन है इसका, तो जाने का मन है पूरा, तो क्या करेगा, जहां डेली 5 बजे उठ के जाता था अब कितने बजे जाएगा, 3 बजे। क्या करेगा, 3 बजे उठेगा, जाएगा जल्दी से पानी लाके रखे, फिर शादी में निकल जाएगा, और उसको पता है एक दिन में वापस आना, नहीं आए तो घर में पानी नहीं आ पाएगा। ये चलता है कि नहीं चलता, सही है। और यही सही मैंने बोलूं तो एम्प्लॉय और अपन सेल्फ एम्प्लॉय पे इसी में आ जाता है। भाई जॉब और खुद का काम धंधा एज इट इज ऐसा ही है, अपन जा रहे हैं तो पैसा लेके आ रहे हैं, लिमिटेड है, घर में चिक चिक थोड़ी बहुत रहेगी रहेगी, किसी दिन तबियत खराब होगी पैसा नहीं आएगा, सही है। सेल्फ एम्प्लॉय तो दुकान बंद है तो पैसा नहीं आएगा, जॉब पे नहीं गया तो पैसा नहीं आएगा, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो पैसा नहीं आएगा, शादी में जाना है तो जॉब के अंदर होता है तो एक ही दिन जाके आता था, संडे के दिन कोशिश करते कि प्रोग्राम संडे का हो, शनिवार की शाम को निकलेंगे बस में बैठ के, और सोमवार को सुबह सीधा ड्यूटी के ऊपर, सीधा कपड़े भी वहीं से बदल के आएंगे, सीधा ड्यूटी पे जाके कपड़े बदल के वहीं, और फिर शाम को पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ, हम नहीं बोल रहे कि आप जॉब छोड़ो या अपना काम धंधे छोड़ के 24 घंटे इसमें लग जाओ, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि पानी लेने के लिए जो आप जा रहे हो, लगातार जा रहे हो, डेली जा रहे हो, बराबर जा रहे हो, डेली के 15-20 मिनट एक्स्ट्रा देने लग जाओ इसमें। 1 घंटा पानी लेने में ले रहे हो, 1 घंटा तो पानी निकालने में वो सब लग रहा है जो लग रहा है, आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा दो, और यहाँ पे 5 फुट का थोड़ा सा लंबा गड्ढा खोद के, 5 फीट का लंबा थोड़ा सा गड्ढा खोदो, जितना खोदा जाए 15-20 मिनट, और वापिस अपना पानी लेके घर, अगले दिन फिर गए पानी लेके आए, थोड़ा गड्ढा खोद के आ गए, फिर अगले दिन गए पानी लिया, थोड़ा सा गड्ढा खोद के आ गए, थोड़ी थोड़ी उसमें पाइप बिछाते चले आ गए। अब ये बिछाने में और गड्ढा खोद के पहुंचने में टाइम तो लगेगा, डेली के आपको वहां पे टाइम देना भी पड़ेगा, सही है। और ये पाइप मैं बोलता हूँ, आपने गड्ढा अगर यहाँ तक का खोदा, यहाँ तक गड्ढा खोदा और यहाँ तक ही पाइप बिछाई, और आप बोल रहे यार पानी इतने दिन हो गए गड्ढा खोदे, पानी आने ना छोड़ो, सेंस है इस बात का? क्या बोलता है काम, भाई रेगुलर जाओ, कब तक खोदना है, जब तक कि पाइप पूरी घर से, एक बार पाइप अगर बिछ जाए, मैं आपसे बोल रहा हूँ एक बार पाइप बिछ जाए, तबीयत खराब है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लिमिटेशन है कोई पानी की, कोई टोका टाकी घर में कि नहीं यार तुम थोड़ा लिमिट में रहो, कितना ही बरसता है पूरी टंकी खाली जाए, आप ब्रश करते ही रह जाओगे पूरी टंकी के अंदर ही, सही है ना। जब होटल में आते हैं देखते नहीं शावर चल रहा है तो बंदा अपना आनंद लेके खड़ा रहता है 20 मिनट और एक्स्ट्रा, कि टंकी थोड़ी खत्म हो रही है हमारी भी, हमें कौन सा मोटर चलानी है, बंदा 20 मिनट एक्स्ट्रा खड़ा रहता है, सही है। ये कोई अगर शादी प्रोग्राम में जाने का मन कर रहा है, पानी आएगा कि नहीं आएगा, पानी आ जाएगा, सही है। किसी कारणवश कोई डिजास्टर की वजह से अगर मेन व्यक्ति ना भी रहे दुनिया में तो भी पानी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और आप समझना अगर ये बंदा नहीं रहे और ये पाइप नहीं बिछाएगी तो चाहता तो मन उसका भी नहीं था कि भाई मेरी मैडम पानी लेने जाए, बट जाना पड़ेगा। बच्चा अगर छोटा भी है तो पानी लेने के लिए उसको भेजना
बड़े 2 चक्कर लगवाने पड़े पानी के, तो छोटा बच्चा तो शायद 1 मिनट का उठा पाए तो 3 चक्कर लगवा दे, उससे ज्यादा मेहनत बच्चे को करनी पड़ेगी। और वो व्यक्ति जहां भी जिंदगी में जहां पे भी बैठा होगा देख रहा होगा, तकलीफ तो उसको अंदर से अंदर होती रहेगी। और देख रहा सर, बंदा जब खत्म होता है ना, आखिरी मूवमेंट में यही चलता रहता है उसके दिमाग में, और कुछ ऐसा कर जाता है कि तकलीफ नहीं होती करके। ज्यादातर लोग टेंशन ही लेते रहते हैं, यार मेरे जाने के बाद होगा क्या, कैसे संभालेंगे, करेंगे कैसे, वो माइंड में चीजें चलती रहेगी। और मैं रियलिटी बोलता हूँ भाई, रात को जब भी अपने घर परिवार में आप होते हो, जब भी अपने घर परिवार में होते हो, मैं बोलूंगा रात को 1-2 बजे उठो और एक बार अपने पूरे परिवार की तरफ पक्का देखो। अगर आपको विश्वास है कि भाई अगले दिन अगर आप नहीं भी रहे तो ये इतनी सुकून से सोते रहेंगे, तो मैं बोलूँगा कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर लग रहा है कि भाई अगले दिन ये सो नहीं पाएंगे, तो बोलता हूँ फिर साइड बाय साइड कुछ करना जरूरी है। और ये पाइप इतनी आसानी से बिछेगी भी नहीं, गड्ढा खोदने में ताकत लगेगी, टाइम तो लगेगा इस प्रोसेस के अंदर पूरा, ये चैलेंजिंग तो थोड़ा बहुत रहेगा ही रहेगा। और यही है सही मायने में एमएलएम, यही अपनी डायरेक्ट सेलिंग। वो पाइप बिछाने का प्रोसेस पूरा क्या है, वो ये डायरेक्ट सेलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखो दिया हुआ भी, इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस के अंदर 0 है भाई। इन्वेस्टमेंट अपना डायरेक्ट सेलिंग कोई डिमांड रख रहा है क्या कुछ भाई? बाहर की दुनिया में अगर हम ऐसा चाहे भाई, कोई ऐसा स्ट्रीम क्रिएट करना चाहे जहां से पैसिव अर्निंग हमेशा लाइफ टाइम आती रहे, तो भाई उसके 4-5 ऑप्शन है। या तो आप ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेके छोड़ दो करोड़ों, 2-4-5 करोड़ की, कि किराया आता ही रहे, आपके परिवार को कभी दिक्कत ना है, सही है। या तो कोई ऐसा सेटअप हो जाए, या कोई ऐसी फैक्ट्री एक ऑटो मोड में आ जाए कि आप ना भी जाओ तो पैसा लाइफ टाइम आता है। तो उन सबको सेट करने में क्या लगता है, करोड़ों खरबों रुपए लगता है, लाखों करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में पैसा खर्च होता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग में होता है खर्च? यहाँ पे लिखा हुआ है नो इन्वेस्टमेंट, बाकी मैं होता है। और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बाहर की दुनिया में अगर कोई भी बंदा कोई भी काम धंधा चालू करता है तो इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर होता है? बिजनेस को डेवलप करने में होता है, बिजनेस को खड़ा करने में होता है, दुकान बनाने में लगता है, उसमें सामान लाने में लगता है, एक वर्कर रखने में लगता है, उसका जो लीगल प्रोसेस है, साफ सफाई बोलते हैं, छोटे मोटे काम बोलते हैं, बिजली का बिल, वो सब में लगता है। बट अपने इस बिजनेस के अंदर क्या आपको कोई दुकान खोलनी है? या कोई माल रखना है किसी भी चीज का? क्या कोई अलग से लेबर रखना पड़ेगा आपको? कोई बंदा सैलरी बेस पे? किसी भी साइड से आपका पैसा नहीं लगता, ये सारा काम कंपनी कर लेती है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट लगते हैं वो किसके ऊपर लगते हैं? सिर्फ खुद के ऊपर। हमें खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस काम को सीखने के लिए। और अगर वो इन्वेस्टमेंट कोई लाखों करोड़ों रुपए का नहीं होता, पूरे साल का अगर हद मार के बंदा जोड़े तो 25-30 हजार रुपए का होता है पूरे साल का, सही है। पूरे साल का कितना होता है? 25-30 हजार पूरे साल का एजुकेशन के ऊपर। और अगर बंदा सीख ले और सिर्फ खुद के ऊपर, उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरी चीज क्या है? कोई रिस्क। अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में कोई रिस्क है किसी भी प्रकार का? किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं भाई। रिस्क क्या होता है? जहां कुछ लगा हो, कुछ जाने का खतरा हो। भाई अपन मार्केट में 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के कोई काम धंधा चालू करें, कल को 1% भी किसी कारणवश अगर वो डूब जाता है तो हम पता है कि हम उससे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, उसके ब्याज से भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर सिर्फ सही सही ब्याज भी लगाओ तो 2 रुपए सेट लो तो बनता ही है, सही है। 50,000 रुपये हमारे महीने का उसको चुकाने में नहीं कर पाएंगे, सही है। अपने बिजनेस में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं। और मैं रियली बोलूं तो डायरेक्ट सेलिंग जैसे तो बिजनेस नहीं हो सकता सर, रियलिटी में। तो आप समझ ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम आते हैं, कितने की भर्ती निकलती है? 400-500 लोगों की। फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 10-10 लाख फॉर्म भर देते हैं लोग। जितने फॉर्म की वैल्यू होती है उतने फॉर्म में तो उन 600 लोगों को पूरी जिंदगी भर बैठा के भी खिला सकते हैं, इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है फॉर्म से, सही है। होता है कि नहीं होता? होता ही है, सही है। बट अगर अपन वही बात करें, बोला भी जाता है जो बचे हुए लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो क्या है? एक तरीके से फेलियर बोल सकते हैं, फेलियर बोल सकते हैं उसको, सही है। फेलियर बोल दो या फिर एक ऑप्शन ही नहीं भाई, वो फेलियर की कैटेगरी में जाते हैं उसमें। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर बंदा फेलियर भी होता है ना, फेलियर भी होता है तो 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए कमा के होता है, सच्चाई बात है। यहाँ पर तो बंदा जब नेगेटिव भी होता है, फेलियर भी होता है, जब भी उसने कुछ ना कुछ तो कमा रखे होते हैं। बंदा एसएससी की तैयारी कर रहा है 4-4 साल तक, नीट के लिए एग्जाम के लिए लगा है, यूपीएससी के लिए लगा हुआ है, कभी आईएएस की तैयारी कर रहा है, 5-5 साल तक फीस भर रहा है और आखिरी में जाके सिलेक्शन नहीं हुआ। 5 साल में क्या पैसा नहीं लगता क्या पढ़ाई में? या रेंट का नहीं लगता है, किताबों का नहीं लगता है, या किस चीज का नहीं लगता? फेलियर के साथ प्लस में होता है माइनस में होता है? जब फेलियर की कैटेगरी में आता है तो उस टाइम वो प्लस में होता है माइनस में होता है? माइनस में होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो डायरेक्ट सेलिंग का तो बंदा फेलियर बंदा भी है ना, जेब में पैसे लेके फेलियर होता है,
50,000, 20,000, लाख रुपए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ ना कुछ तो जेब में लेके होता है। फेलियर भी पैसा आपके साथ ही होता है, कुछ ना कुछ तो कमाई रखे होते हैं बंदे ने। तो जाने का तो इस बिजनेस में कोई कंपटीशन, कोई रिस्क तो बचा ही नहीं। कंपटीशन क्या, इसमें कोई कंपटीशन है अपने बिजनेस में? कंपटीशन कोई नहीं सर। यहाँ पे कोई किसी की टांग थोड़ी खींच रहा है कि कोई बंदा प्लान पे जा रहा है, उस बंदे को रोका जा रहा है। यहाँ पे कोई किसी की टांग नहीं खींच रहा है, सारे बंदे चाह रहे हैं। आप समझना बाहर की दुनिया के अंदर क्या होता है, आपके गली मोहल्ले के कॉर्नर पे अगर कोई दुकान होगी जिससे आप पिछले 20 साल से माल ले रहे होंगे, आप जाके उसके पास एक बार बैठना, घंटे 1.5 घंटे, और बोला यार जैसे आपकी जो दुकान है ऐसी अगर खोलने की सोचे तो कैसे क्या सेटअप रहेगा। बंदे की सबसे पहली लाइन क्या आएगी पता है? अरे भाई साहब कोरोना से पहले तो सही था, अभी तो दम वाली बात नहीं है, अभी तो नुकसान में ही है, अभी तो वो पहली जैसी बात ही नहीं है, अभी तो सारी नुकसान में जा रहा है। तो ना जब नुकसान में जा रहा है तो 5 साल से क्यों चला रहा है? सही है, बंद कर। पिछले 5 साल में 2 प्रॉपर्टी भी ले ली होगी, बट वो बताएगा कभी बिजनेस के राज, कभी बाहर की दुनिया में कोई नहीं बताएगा। हर बंदा कुछ ना कुछ बात छुपा जाता है, कोई नहीं चाहेगा कि कोई कंपटीशन तैयार हो जाए अगल बगल में। बट अपने बिजनेस के अंदर सारे बंदे क्या चाहते हैं कि पूरे राज बता दो खुल के, क्योंकि अगर ये सारी चीज जान जाएगा तो मेरे से फास्ट बड़ा होगा, और मेरे से फास्ट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली हम तो बड़े होंगे। तो बंदा अपनी सारी चीजें बताता है, कोई कंपटीशन नहीं। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि बंदे का रात के 1 बजे भी फोन करके बोले कि सर एक प्लान है, आ जाओगे क्या? अगर बंदा बैठा है तो फ्री, क्या कहता है, उठ के तुरंत दौड़ने के लिए रहता है। एक लौती इंडस्ट्री जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे का हाथ पकड़ के आगे खींच रहा, ना ही पीछे खींच रहा। नहीं तो आप कोई सी इंडस्ट्री में जाओ, कुछ भी बातचीत करो अपने रिलेटिव में, फ्रेंड सर्कल में जाके, टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत ज्यादा बैठे, और परसेंट टाइम में तो 95% टांग नहीं पकड़ के खींच रहे। एक लौती इंडस्ट्री जहाँ पे बंदा आपको हाथ पकड़ के आगे, और मैं रियली बताऊं तो आप खुद से एक बार सोच के देखना, ऑब्जर्व करना, एक लौती इंडस्ट्री की जहाँ पे आपको किसी ना कि ये बोलोगा कि आप लाखों रुपए कमाओगे और हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हटाओ आप एक बार इस बिजनेस को, आप बताओ ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको जिंदगी में कभी भी आके किसी भी चीज के लिए ये बात बोली हो, किसी भी चीज के लिए आपको ये बात बोली, बल्कि रियलिटी बताओ, अगर आपके जानकार का, रिश्तेदारी का कोई खुद का काम है ना, और अगर आप उसके जानकार हो तो आपका रखेगा भी नहीं काम। रियलिटी, बंदा किसी अनजान को रख लेगा और जानकार को, और मैं सोचता था ये गलत है, बट अब समझ में आता है हालांकि होता सही है इनके हिसाब से भी। वो बताते हैं, बोला जब उन्होंने सोचा ना तुम कैसे, तुम तो जानकारों को नहीं रखते, ज्ञान पूरा देते हो, बोला जानकारों को रख लिया तो चला नहीं पाएंगे काम। अनजान बंदा है तो कल को अगर गलती करेगा तो निकाला जा सकता है, जानकार को निकालेंगे तो पूरे परिवार में ढिंडोरा पीट जाएगा। तो जानकार को रोक नहीं सकते, हम काम नहीं दे सकते, वो भी अपनी जगह सही है। बट आप समझ, कॉम्पिटिशन के मार्केट में कोई भी बंदा काम दे नहीं सकता सर। मैं रियलिटी बताऊं, मैं नौकरी कर रहा था कॉल सेंटर में जब 12,500 रुपए के आसपास की, तो मामा से जब भी मैं मिलूं, मेरे मामा एकदम कहा ज्यादा बढ़िया नौकरी करने लग गया। तो ये बात ही ना हो कितने पैसे की कर रहे हो ना, ये कभी कोई डिस्कशन नहीं, कभी ननिहाल चले जाए, बैठे भी हैं सारे। नरेंद्र तो आजकल नौकरी भी कर रहा है, साथ साथ में कॉलेज भी कर रहा है, तो अपने खर्चा निकाल लेते खुद ही, इसके ऊपर कभी बात नहीं हो कितना पैसा कमा रहा हूँ। बट जैसे ही इस बिजनेस के अंदर आया, मेरे को पता है मामा जी वहां से सीधा आए जयपुर, बैठा के गाड़ी के अंदर 2-2.5 घंटे 3 घंटे, नरेंद्र इससे बढ़िया तो है ना, देखिए काम तो मेरे देखे हुए, मेरा दोस्त का भी देखा, सब कुछ देखा, तो ऐसा कहते सब छोड़, अपने राजस्थान जयपुर में तो आजकल ये जो साड़ी के ऊपर या बेस के ऊपर जो प्रिंट नहीं होता, बोला इसकी भी फैक्ट्री खोल लेंगे तो बढ़िया चल जाएगी, उसमें पैसा खूब है, क्यों फालतू मेरे में लगा हुआ है। मैं वो फैक्ट्री खोलने में लगेगा कितना वो बताओ, बोला 10 लाख में, आप कितने दे दोगे? बोला ये थोड़ी होता है मैं बोला मामा जी आप, मेरे मामा जी का कंस्ट्रक्शन का काम है बेसिकली पिछले 20-22 साल से, और नाना करते भी मैं बोलूँ तो लगभग 130 या 140 लोगों को उन्होंने जॉब पे रखा हुआ, कुछ इंजीनियरों को रखा हुआ, साइड अलग अलग साइड है, सब साइडों पे इंजीनियर रखे हुए, उनके नीचे भी बंदे हैं, ऐसे करके पूरा उन्होंने सेटअप किया हुआ। वो चाहते हैं तो मेरे को कभी भी काम पे रख सकते थे, वो चाहते तो मेरे को, मैं दिल से बता रहा हूँ, चाहते कभी भी मेरे को 40-50 हजार रुपए की मैं कभी भी रख सकते थे। और मैं उस दिन भी बोला मामा जी मैं आज ही, मैं तो दिल से बताऊं तो मैं भी नहीं करना चाहता ये काम, आप तो बताओ लाख रुपए दे दोगे तो आप बताओ मैं 24 घंटे आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हूँ। बोला मेरे पास तो ऐसे कुछ काम है नहीं, बताया यार तो कोई नहीं, मतलब जो भी अपने आते हैं ना खूब आएंगे, वाला ये छोड़ दो वो करने में, मतलब कर लेंगे, आप बताओ क्या करना है, बस ऐसा बताओ जिसमें पैसा ना लगे, करोड़ 2 करोड़ तो नहीं लगा पाएंगे, लाख 2 लाख नहीं, 15-20 हजार की बात होती है चलो फिर भी लगाएंगे, बताओ काम भी नहीं होता, काम भी नहीं है, रिलेटिव में बताता हूँ, आप सोचो ना दिमाग लगा के, ऐसा कौन सा काम है जो 40-50 हजार में शुरुआत हो जाए और आपको 4-5 साल के बाद लाखों रुपए में ले आए। कोई भी काम आपके दिमाग में आता हो तो आप बताओ आइडिया, आइडिया ही बता दो, पैसा तो बात की बात, आइडिया भी नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है कोई, सही है। चौथी चीज सबसे बड़ी कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं चाहिए, और मैं रियल बता रहा हूँ, इस बिजनेस में एक्चुअली कोई टैलेंट नहीं चाहिए। पहले दिन जब भी बंदा आता है
आप समझना, बाहर की दुनिया में कोई भी काम धंधा शुरुआत हो या खुद का कोई नौकरी हो, 10 चीजें बंदे से पूछी जाती है, 10 चीजें बंदे में देखी जाती है। बट डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कुछ भी पूछा नहीं जाता, कुछ भी देखा नहीं जाता, बस एक चीज देखी जाती है कि बंदा पैसे कमाना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर उसकी चाहत है पैसे कमाने की तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता, ना एजुकेशन पूछी जाती। अगर हम बोले कि भाई यहाँ पे सिर्फ पढ़े लिखे कामयाब होते हैं, तो मैं आपको ऐसे हजारों नाम बता सकता हूँ जो कभी जिंदगी में स्कूल भी नहीं गए और बढ़िया लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। आप बोलोगे नहीं सर यहाँ पे तो गोरे लोग ही कामयाब होते, तो मैं काले भी दिखा दूंगा। आप बोलोगे नहीं सर काले ही होते हैं, तो मैं गोरे भी दिखा दूंगा। आप बोलोगे नहीं सर बड़ी हाइट वाले कामयाब हो जाते हैं, तो मैं आपको छोटी हाइट वाले भी दिखा दूंगा। सही है। आप बोलोगे नहीं सर बंदा तो यहाँ पे तो सबका शरीर एकदम सही होता तो ही बंदा काम कर लेता, तो भाई ऐसे भी लोग हैं जो चल नहीं पाते फिर भी बिजनेस में। आप बोलो नहीं सर हाथ नहीं होते, वो तो कर ही नहीं, सर बिना हाथ वाले भी कर रहे हैं। सही है। जो कुछ नहीं कर पा रहा, बस एक ही चीज चाहिए बिजनेस में। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ जीत चाहिए, बोलने वाला आदमी चाहिए। अगर बंदे का शरीर कैसा भी हो, अगर बंदा बस बोल के बात कर सकता तो बिजनेस में कामयाब हो जाए। अगर जीभ है, जवान है, तो बंदा कामयाब बस वो नहीं हो सकता जो एकदम चुपचाप बैठा है, जो एकदम चुपचाप बैठा कभी कुछ करना ही नहीं चाह रहा, एकदम अपने घर में एकदम मुंह बंद है, उसका कभी खुलता ही नहीं। बस बंदे को बोलना आना चाहिए। अगर बंदा बोले कैसा गलत भी बोलना जानता है, जब भी बन जाएगा। ये रियलिटी में होता है। कोई टैलेंट नहीं चाहिए और कोई भी किसी भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। और जो कई बार हमें लगता है ना, कई बार अपन को लगता है कि नहीं यार इस बिजनेस को तो करने के लिए यार ये रोशन सर में तो क्या टैलेंट बहुत ज्यादा है, ये तो कर जाते हैं, इनका तो स्टेज परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है यार, इनमें तो बात में कुछ एक अलग ही वो है। नहीं यार सूरज सर में तो एक वो मिजाज कुछ अलग ही, इनके पास जाके बैठते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है, उस वजह से पब्लिक ज्वाइन कर जाती है। कई बार आता है माइंड में कई लोगों की आती है चीजें, नहीं यार वो बंदा तो इसलिए कर जाता है क्योंकि उसके साथ ये चीज है। मैं बता रहा हूँ सर, पहले दिन सारे एक जैसे थे, पहले दिन सारे एक जैसे थे। और मैं रियली बताऊं तो टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं इस बिजनेस के अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सबसे टैलेंटलेस आदमी है। मैंने ना कभी स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन में भाग लिया, मैं कभी जिंदगी में नहीं लिया। मैं वैसा ऐसा जो कट के नहीं बोलते, आप हमेशा ध्यान देना क्लास में कोई ऐसे बच्चे को जो कभी किसी से कुछ बोलता ना और कोने में चुपचाप रहता हो। और स्कूल में नहीं, घर में भी मेरे को मेरी रिश्तेदारी आती नहीं जानती। ये जानते हैं कि भाई मुंशी सिंह जी के 2 लड़के हैं, मेरे को दूसरा कौन है वो नहीं पता। रिलेटिव में बता रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत जान गया, बाकी पहले 3-4 साल में देखा हुआ है, जानते होंगे। बाकी मेरे रिलेटिव मेरे को नहीं जानते। मैं बीच में एक दिन गांव में कुछ हो गया था, 2017 की बात है, गांव में कोई जमीनों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो पापा ले गए मेरे को भी साथ के, चल तू भी चल देख के वहाँ क्या होता है। मैं चला गया पापा के साथ बाइक पे बैठ के। अब उधर जाके गया तो गाँव वालों को पता ही नहीं कि मैं उनका लड़का हूँ। बोले कोई बाहर से किसी आदमी को भी साथ लेके आए पूरे गांव में यही बात चल रही है, बाहर से किसी आदमी को साथ लेके आया हुआ है। अब अगला बंदा पता नहीं कौन है, कोई लड़ाई वड़ाई वाला तो नहीं है। अब मैं हाथ में ले रखा था, काटने का नहीं था वो। मैं वैसे ही खेत तक लेके जा रहा था कि वो बातें पूरी गांव में लेके घूम गई कि तो किसी बंदे को साथ में लेके आए, बाहर से आदमी लेके आए। यार मैं यार जानती ही नहीं है पब्लिक, और बाहर के छोड़ो घर परिवार में नहीं जानता हूँ, क्योंकि कभी कोई घर में आ भी गया तो मतलब ये कि तुम बाहर हो, मैं अपने अंदर वाले रूम में जाके बैठ जाता हूँ। और अगर कोई ज्यादा ही रिश्तेदार है तो छोड़ो, तुम सब बैठे रहो, मैं बाहर ही चले जाता हूँ, अपने घर में नहीं रहना। मैं तो दूरी बना के चलने वाला हूँ। स्कूल में भी हूँ तो मेरी क्लास के बच्चे भी आज अगर रीयूनियन कर लेना 50-60 बच्चे, तो मेरी क्लास में 3 बंदे होंगे ऐसे जो बोल देंगे हाँ ये हमारी क्लास में था। बाकी 40% जो 40 बच्चों को याद भी नहीं होगा कि कभी ऐसे नरेंद्र नाम का कोई हमारी क्लास में पढ़ा भी है, क्योंकि मैं कभी बोला ही नहीं किसी से। क्लास में भी जब भी पीटीएम नहीं होता था, मेरी कभी कोई शिकायत रही नहीं टीचर की वजह से। देखिए पढ़ाई मार्क्स का देख लेंगे, आप इसको बोला कुछ बोला कर, तो बस चुपचाप बैठा था उस पीछे वाले कोने में, आता है कब जाता है, कोई किसी बातचीत ही नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। मेरी कभी कोई शिकायत आई नहीं पूछा, कभी भी नहीं है, कभी किसी भी कंडीशन एकदम शांत चुपचाप अपने काम से मतलब है। स्टेज की बात करूँ तो स्टेज पे आप लोग तो फिर बहुत जल्दी चढ़े हो। मैं तकरीबन मेरे को पता है प्लान देने में 4 महीने लिए है मैंने, और एक अच्छे रैंक पर आने के बाद 1.5 साल के बाद भी स्टेज पे जाने में हाथों कांप रहे थे मेरे कि मैं स्टेज से कैसे भी करके बस बच जाऊँ, स्टेज पे नहीं जाना पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद पता चला कि जाना ही पड़ेगा भाई, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। और वो भी एक एक करके जाके खुल जाता है, दिल खुल जाता है एक टाइम के बाद। बट मैं रियली बोलूँ तो पहले दिन के हिसाब से जो मेरे को 2017 या 18 में जो भी मेरे को जानता होगा, वो जिंदगी में भी आप उनसे पहले लिखवा लो, कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती यार बिजनेस के माध्यम से कोई बंदा इतना भी बदल सकता है। और मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है सर, हमने एक ही चीज करी, फाइटर सक्सेस सिस्टम है। जो भी एक्टिविटी हो जाके बैठ जाओ, जो भी फाइटर सक्सेस सिस्टम की एक्टिविटी हो रही है जाके बैठ जाओ। हमारे अपलाइन ने बोला भाई स्टेज पर चढ़ाना है, पहली बार मेरे को ध्यान है, मेरे को हेल्थ प्लान के लिए जब चढ़ाया गया मेरे को बोलना नहीं आता, मैंने बोला साथ तो चढ़ जाए, जो आए तेरे बस बोल देना। मैं स्टेज के ऊपर संडे मैंने भी चढ़ गया हेल्थ प्लान देने के लिए, और चढ़ा वो सीढ़ियों से मेरे को महेंद्र साहब दिख गए कि मेरे को देख रहे, और जैसे ही मेरे को देखे कि सबने मेरे को देख लिया, मैंने सीधी एक ही लाइन बोली बस, मैं आप सब कुछ जानते हो,
और आगे की जानकारी देने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं महेंद्र सर। मैं जोरदार ताली से सर का स्वागत करता हूँ। अब जाके सर जाके अब सर मना कैसे कहते थे, नाम लेके ताली बजवा दी। सर आए, पूरा प्लान सर ने, फिर हेल्थ प्लान दिया, प्रोडक्ट प्लान दिया, बिजनेस प्लान दिया, और रात में मेरे को ले जाके घर में बैठा के फिर खड़े करके कई देर तक प्रैक्टिस करवाई। नमस्कार नमस्कार बोलना सिखाया गया। मतलब आप लोगों को ये तो नहीं सिखाया गया होगा मेरे हिसाब से, ये तो किसी को भी नहीं सिखाया होगा कि खड़े होकर नमस्कार बोल के देखा। मैंने सर के घर पे जाके खड़े होकर हॉल के अंदर ये भी बोला सर ने, भाई आज एंकरिंग में बस नमस्कार बोल। मैं खड़े होकर नमस्कार दोस्त, बस यही बोलते रहे, बस 5 बार बोल, 6 बार बोल, 7 बार बोल, आवाज बाहर आनी चाहिए पूरी। मेरी यही प्रैक्टिस 10 दिन तक चली। तो मैं रियली बता रहा हूँ सर, ये सारी जो चीजें सीखी है वो तो बातों का भी नहीं पता था कब कहाँ पे क्या बोलना है, कुछ भी बोल जाते थे, कुछ भी बक जाते थे, कोई फिल्टर ही नहीं था मुंह के अंदर। जब कोई होता था ना गुस्सा आ जाए हल्का सा तो कुछ भी निकल जाता मुंह से। तो उस चीज़ों के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर तो सीखा है, यहीं से सीखी सारी चीज़ें ट्रेनिंगों के माध्यम से। 5वीं चीज, कोई टाइम बाउंड्री नहीं है। क्या है? कोई भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे टाइम बाउंड्री नहीं। आप कभी भी बिजनेस को कभी भी 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे ज्यादा जरूरी हमें काम को समय पर करना जरूरी है। सही है? क्या लिखा हुआ है? एक बार वो पढ़ के बताएं। जितना जरूरी किसी काम को करना है उससे ज्यादा जरूरी है काम को समय पर करना है। कि किसी भी काम को समय से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई पहले के ट्रेंड थे, यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 1950 के अंदर प्लास्टिक का ट्रेंड आया था, और जब 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया था तो सारे लोग बोल रहे थे यार प्लास्टिक का मतलब क्या है, इसका तो कोई रोल ही नहीं बनेगा। बट जैसे जैसे समय आगे गया, उस टाइम पे कुछ लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाल दी, कुछ लोग उसमें उनको आगे दिखा, विजन दिखा, तो लोगों ने अपनी फैक्ट्री डालना चालू, लोग उनको बेवकूफ भी बताने लगे इसका क्या मतलब है। बट जैसे जैसे समय आगे गया, और आज आप देख सकते हो हर चीज में प्लास्टिक है कि नहीं है। आज हर चीज में प्लास्टिक घुस चुका, छोटी छोटी चीजों में। क्या लगता है आज प्लास्टिक की फैक्ट्री खोल के चलाई जा सकती है? खुल के आज उतना खुल के नहीं चलाई जा सकती। अगला दिया हुआ है 1960 के अंदर ऑयल का आया था, जो अपना गाड़ियों के अंदर ऑयल डलता है, ये आया था 1960 के अंदर। और जब 1960 के अंदर आया तो हर बंदे का कहना एक ही था, क्योंकि गाड़ियां तो थी नहीं, तो हर बंदा एक ही चीज बोलता था, ये ऑयल का क्या मतलब, ना तो ये खाने के काम का, ना ये सब्जी में डालने वाला, ना इसको खाने पीने में यूज ले सकते, और ना ये शरीर पे लगा सकते। तो इस एक्चुअल तेल का करेंगे क्या, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। बट जिन बंदों को लगा कि भाई आने वाले टाइम में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आएगी, जनरेटर आएंगे, ये सब इससे चलने वाले होंगे, तो उसी टाइम पे लोगों ने पेट्रोल पंप लेना, एचपी के, इंडियन के देखा, आज के नहीं बहुत सालों के। सही है? जिन लोगों ने पंप लेना चालू कर दिए वो धीरे धीरे उन्हीं की चैन बनती चलेगी। वही जाके जब 1970 के अंदर जब गाड़ियों का आने लगा तो सारे लोगों का बोलना क्या हुआ, आप एक चीज नोटिस करना, इंडस्ट्री कभी भी कोई भी आया मार्केट के अंदर, लोगों ने शुरुआत में सबका विरोध किया, सबका विरोध किया। एक टाइम आता है विरोध का, और उसके बाद जब एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो जाता है, वही चीज आगे बढ़ के बहुत बड़ा रूप ले लेता है, उसमें कंपटीशन चालू हो जाता है एक वक्त के बाद। ऑटोमोबाइल जब आया तो लोगों का एक ही बोलना, यार गाड़ियां चलेंगी कहाँ, रोड तो है ही नहीं अपने यहाँ पे, ये गाड़ियां तो किसी काम की नहीं है जब रोडे ही नहीं। बट किसको पता था डामर की रोडे बनने लग जाएंगी, और जब रोडे बनने लगी तो गाड़ी का, आप 20 साल पहले देख लो, एक गली में एक गाड़ी दिखती थी, और आज एक गली में मैं होता इतनी गाड़ियां खड़ी है कि खड़ी करने की भी जगह नहीं है। सच्चाई है। सही है? इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 1980 में कंप्यूटर का आया था टाइम। जब नया नया कंप्यूटर आया था तो लोग यही बोलते हैं किसी काम का नहीं, बेरोजगारी फैलाएगा, और फ्री में एजुकेशन चली थी कंप्यूटर की, और जिसने एक्सेप्ट किया था उन सबका आप जानते हो 1985 या सन 2000 के आसपास अगर बंदे को कंप्यूटर चलाना आता है तो बंदा कितने बढ़िया करो, उस टाइम पे 40-40 हज़ार को महीना लेते थे अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो। सही है? और कंप्यूटर होता भी गिने चुने लोगों के घरों में था। सही है? और आज क्या लगता है अगर कंप्यूटर तो उससे कुछ कमा के खा सकते हैं क्या? आज कंप्यूटर की जो पहली जैसी जो डिमांड थी साइबर कैफे टाइप में, आज क्या है? आज हर घर में हर बंदे के पास मोबाइल में सब कुछ आ गया। सही है? इसके अगला टेलीकम्युनिकेशन, भाई आईसीडी चलने लगे थे। आईसीडी क्या बोलता था? एसटीडी बूथ वगैरह चलने लगे थे, और बोलते भी कि जितना लोग 2-2 महीने में 3-3 महीने में कमाते थे, एसटीडी वाले एक दिन में कमा जाते थे कई बार। सही है? इतना पैसा लग रहा था। बट क्या लगता है आज एसटीडी लगा के कमा सकते हैं? आज हर बंदे के हाथ में, आप कितनी मोड़ पे कितनी लगो तो कोई जाएगा ही नहीं उनके नजदीक। सही है? इसी का आप आगे जाओ इंश्योरेंस सेक्टर, फिर डायरेक्ट सेलिंग, आप कोई भी इंडस्ट्री की बात करना। बैंक जब नया नया वर्ल्ड इंडिया में चालू हुआ था कि यार
पैसा किसी हम प्राइवेट में ऐसे देने लगे, तो समझना सर लोगों की क्या मानसिकता थी कि हमारा पैसा हम किसी और को क्यों दे। लोग क्या करते हैं, अपने घर का सारा पैसा इकट्ठा किया, मटके में डालो, गड्ढा खोदा और बता दिया घर वालों को भाई यही दबा हुआ है, तुम निकाल लेना जब जरूरत पड़े, बट कभी भी बैंक में नहीं करना। और जैसे जैसे धीरे धीरे बैंक आने लगे, कुछ लोगों ने जमा करवाया, उनको पता चला यार इस पे तो वापस से ब्याज भी बन जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ी, तो आज का टाइम कैसा है, बंदे के पास घर में 100 रुपए भी पड़े तो उसको भी बैंक में जमा करवाया था कि भाई ये पकड़ो, मेरे को फोन पे ही कर दो, अपने अकाउंट में रखना पसंद करता है, किसी को भी विश्वास नहीं करता। सबसे ज्यादा बंदा सेफ पैसा कहाँ फील करता है, बैंक के अंदर, उसके अलावा उसको कहीं सेफ फील होती नहीं, फीलिंग नहीं आती उसको। तो आप समझना आज कंपटीशन कैसा आ गया, आज अलग चीजें होंगी। डायरेक्ट सेलिंग भी वही है, डायरेक्ट सेलिंग जब से अपने इंडिया में आई है, स्टार्टिंग कंपटीशन फेस रहा है, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट प्रेजेंट टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि शायद उससे ऊपर उठ चुका है अभी। तो अभी मेरे हिसाब से नेगेटिव वाला नहीं, अभी तो एकदम सही माने बोलूँ तो अब एक्चुअल कंपटीशन वाला टाइम आने लग गया। क्योंकि पहले क्या था, 2010 के आसपास आप किसी को बस ये बोल के ज्वाइन करवा सकते थे कि यार 10-5 हज़ार रुपये लगाना, बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी 4-5 सालों में, ये सब हो जाएगा। आज के टाइम पे आप किसी को बोल दो, इस चीज से कोई ज्वाइन नहीं करता। सही है, आज बंदा बोलता भाई पहले प्रोडक्ट बता क्या बेचती है कंपनी, प्रोडक्ट दिखा, प्रोडक्ट यूज करेंगे, नहीं यार दमदार होगा तो देखते हैं, फिर बाकी बताते हैं। पे आउट क्या, कितना क्या पैसे देते हैं, कंपनी कहाँ की है, मालिक कौन है, कितने साल से चल रही है। आज बंदे इन चीजों में घुसते कि नहीं घुसते। तो आज कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ उस वाले फेस से तो कंपनी बाहर आ चुकी है। अभी सही माने बोलूँ तो कंपटीशन का फेस है थोड़ा बहुत, आज कंपटीशन है मार्केट में कि भाई अलग अलग कंपनी में हर बंदा कंपनियों में देख के चलता है कि हमें किसमें डिसीजन लेना है, किसमें नहीं। नेक्स्ट, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब डिसीजन लेना है, अब डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो कंपनियां बहुत सारी है मार्केट के अंदर, तो हम एसलीपीएस के साथ ही क्यों करें, कि हम एसलीपीएस के साथ ही डिसीजन क्यों लें, क्यों हम एसलीपीएस को ही चुने। और कभी भी कंपनियों में जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली जो चीज देखने वाली होती है वो क्या होती है, प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि जब भी आप कभी किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, सबसे पहले देखो कंपनी का प्रोडक्ट, कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। सबसे पहला फिजिकल तौर पे हाथ में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। दूसरा कि प्रोडक्ट की रिजल्ट है कि नहीं, प्रोडक्ट मार्केट में लोगों की नीड का है या फिर बस एक बिजनेस चलाने के लिए दिया जा रहा है। भाई लोगों की नीड का प्रोडक्ट होना चाहिए, सही है। और ये बेसिक चीज है प्रोडक्ट की। आज समझना, मार्केट में जब हम जाते हैं, क्या लगता है मार्केट में भाई पहली बार की जो सेल है वो तो आपकी और हमारी फेस वैल्यू पे आ जाती है। क्या लगता है दूसरी बार की सेल क्या फेस वैल्यू पे आती है? दूसरी सेल हमेशा किस पे आती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर आती है। पहली सेल आती है हमेशा फेस वैल्यू पे और दूसरी आती है क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं भाई, 20-20 साल हो चुका कंपनियों में, 25-25 साल भी हो चुका। पर जब प्रोडक्ट की तरफ देखोगे तो ये मेरा भी देखना है और आप भी ऑब्जर्व करना, हर कंपनी ने 2 या 3 मास्टर प्रोडक्ट रख रखे हैं, उसके पीछे सब कुछ बिकता है। नाम नहीं लूंगा किसी भी कंपनी का, बट आप ऑब्जर्व करके देखो, या तो कोई मोटा कर रहा है, कोई पतला कर रहा है, 1-2 ही प्रोडक्ट है, गिने चुने प्रोडक्ट है, उसके पीछे सब कुछ बेचा जाता है। फ्रंट में क्या रख रखा है, 2 प्रोडक्ट, और पीछे क्या कर रखे हैं, 4000 प्रोडक्ट। पीछे क्या है, 4000 प्रोडक्ट। और जब 4000 प्रोडक्ट होंगे तो क्या लगता है चीजें वैसी मिलेंगी। अपनी एसटीपीएस की अगर मैं बात करूं तो मास्टर प्रोडक्ट में कोई एक प्रोडक्ट है नहीं, कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट है। भाई जो भी बंदा जिस भी प्रोडक्ट पे हाथ रखे, आप बताओ ना कौन से प्रोडक्ट का आप बोलोगे नहीं सर यही प्रोडक्ट एक अलग है। सारे प्रोडक्ट जिस चीज में बने हैं, जिस चीज के लिए, उसमें कंपनी कभी एक प्रोडक्ट को हाईलाइट कर नहीं पा रही। आपने भी देखा होगा ये चीज, कंपनी तो ओवरऑल बोलती है आप कोई सा भी प्रोडक्ट उठाओ, आप आंखों के लिए उठाओ तो भी जबरदस्त मिले, सही है। शीताके से एक जैसा प्रोडक्ट उठाए तो वो भी अपने आप में कुछ अलग, थंडरब्लास्ट, गैनाडॉन, स्टोनडो, कोई सा भी अपन उठाए, फूड सप्लीमेंट में जाए तो उसकी एक कैटेगरी अलग देखने को मिलेगी। ब्यूटी केयर वाली भी हो जाएगी 27 अप्रैल के बाद और ज्यादा स्निच नाम से अपग्रेड हो जाएगा पूरा का पूरा कैटेगरी। तो प्रोडक्ट देखने वाला होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में जाके रिजल्ट ओरिएंटेड हो, पब्लिक प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की वजह से खरीदना चाहिए। कंपनी से लोग जुड़ने की मेन चीज है कि बंदे को प्रोडक्ट पसंद है। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप एक चीज समझना, अगर हम काम ना भी करें तो क्या लगता है जिंदगी में भी डेंटोडॉग छोड़ सकते हैं। और अपने लिस्ट में भी खूब सारे लोग हैं काम नहीं कर रहे, बट डेंटोडॉग कभी भी, नीम तुलसी का साबुन कभी भी, जिसने एक बार ठंडा प्लास्ट यूज किया वो उसको प्रोडक्ट को कभी, कोई भी किसी के भी जो भी चीज के लिए बंदा प्रोडक्ट यूज करता है उसको कभी मिस नहीं करता, कभी भी हटता नहीं उस प्रोडक्ट से। वही हम बात करें अगला पे आउट, और ये भी देखो प्रोडक्ट की भी मैं बात करूँ तो आप समझना, या आपने भी ऑब्जर्व कर लिया अपने नेटवर्क में,
आपके नेटवर्क 80 से 85% बनी प्रोडक्ट की वजह से है। सही है? और ये डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि ऑब्जर्व करने वाली चीज है, क्योंकि नेटवर्कर वाली जो लिस्ट होती है हर कंपनी में ऐसा नहीं है, उसके तो सब में सेम होता है। काम करने वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, 15 या 20% लोग होते हैं। ये 80-20 का रेशियो चलता है। 80% पब्लिक प्रोडक्ट यूजर बनती है हमेशा हर कंपनी में। प्रोडक्ट यूजर बन रही है तो प्रोडक्ट बढ़िया हो जिसको बंदे बार बार यूज करते हैं, तो वही प्रोडक्ट को ध्यान देना होता है। दूसरी चीज पे आउट, कि पे आउट में कोई हिडन कंडीशन तो नहीं। और एसलीपीएस का प्लान आप सबने देख रखा है, और आप देख भी रहे होंगे भाई कितने बंदे किस हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। सही है? आज तक मैं रियली बताऊं तो एसलीपीएस एक लौती ऐसी कंपनी बनी है अभी तक इंडिया के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा करोड़पति लीडर्स है प्रेजेंट टाइम में। सबसे ज्यादा करोड़पति अगर इंडिया में किसी में भी नहीं, आप ध्यान से सुनना सर, मैं टर्नओवर में नहीं बोल रहा, टर्नओवर में कंपनी दूसरी है, बट प्रेजेंट टाइम में करोड़पति के अंदर अगर मैं बात करूं कि मार्केट में सबसे ज्यादा करोड़ों रुपए कमाए किसने, उसमें एसलीपीएस नंबर 1 पे। टर्नओवर में अभी लगभग चौथे नंबर पे है। मेरे हिसाब से शायद 1.5-2 साल और लग जाएगा, 1.5-2 साल के अंदर अंदर नंबर 1 पे भी आ जाएगी। बट करोड़पति देने के अंदर नंबर 1 पे, जितने करोड़पति एसलीपीएस ने दिए इतने कभी किसी ने नहीं दिया आज तक भी, पहले 25 साल से भी नहीं है किसी भी कंपनी में, एक कंपनी में भी नहीं। दूसरी चीज, 25 साल में अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें सिंगल लीडर 50 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं, और अपने एसलीपीएस में चालू हो चुके हैं। सही है? 2 तो क्रॉस, 3 बल्कि 4 क्रॉस कर गए, और ये धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। एक लौती कंपनी है जहाँ पे लग्जरी कारों की अगर हम बात करें, लग्जरी कारों की बात करें तो हर दिन, आज भी मैं दोपहर में फेसबुक खोला तो महिपाल सर कहीं खड़े ही थे। हाँ, ऑडी की थी। मैं तो, मेरे साथ मनोज भी सर थे, हम दूसरी जगह पे थे सीतापुर साइड, तो मैं मनोज भी सर को एक ही चीज बोल रहा था, यार सर सोचने वाली चीज है, बोलना कितना आसान है कि यार महिपाल सर का कितना इजी काम है कि गाड़ी की चाबी तो ही पकड़ा दी, बट मुश्किल काम ये भी था कि गाड़ी की चाबी इतनी पकड़ानी कि हर बार क्या बोले आदमी। सही है? कोई भाई साल 2 साल में 2-4-6 महीने में एक बार पकड़ानी तो बंदा बात भी कुछ लाए। अब महिपाल सर को तो डेली हर दिन में 2 बार, कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार किसी न किसी लग्जरी गाड़ी की चाबी, और हर बार कुछ एक्साइटमेंट और बात कुछ अलग ही मिलती है हर बार। तो इतनी बातें आती कहाँ से, तो वो चीज दिमाग में आ रही थी। तो आप समझना, आज 25 लाख से, बल्कि ये तो बहुत पुराना डाटा है, चीजें बहुत ज्यादा आगे तक बढ़ चुकी है। सही है? भाई अचीवरों में आप बात करो या फिर आप कंपनी के, मैं बोल सकता हूँ जितने भी आप बात करोगे कंपनी के ऊपर ही आते हैं। नेक्स्ट है ना, जो पहली स्लाइड है भाई, कंपनी की जो शुरुआत हुई थी, कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे, एक पीछे और दो। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये तीनों फोटो है, विद डेट बता सकता हूँ, 9 नवंबर 2014 तारीख को ये फोटो खींची गई। ये तीनों फोटो कब की है? 9 नवंबर 2014। कंपनी की लॉन्चिंग हुई थी 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के अंदर, होटल वेलकम के अंदर, द्वारका में होटल वेलकम है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है। उसके अंदर मात्र 100-150 लोगों को इन्वाइट, तो हालांकि बुरी तरह किया गया था। संजीव सर अपने ट्रेनिंग के अंदर बताते भी ये चीज, एलएलटी में अगर आप में से कोई गया तो आपने सुना भी होगा, संजीव सर बताते हैं, बोला जब कंपनी की शुरुआत हुई तो हमने बुरी तरह लोगों को इन्वाइट किया, और आखिरी में 110-115 लोग उस हॉल में आए जिस दिन हमने कंपनी को लॉन्च किया था, जिसमें से हमें पता था कि 8-10 लोग तो हमारे साथ शुरुआत करने वाले हैं, बाकी हमें किसी का नहीं पता था कौन क्या करेगा क्या नहीं। और शुरुआत हुई कंपनी की, प्रोडक्ट 7 प्रोडक्टों के साथ लॉन्च हुआ। 7 प्रोडक्ट कौन से थे भाई? पहले से नीले डब्बों में आते थे, आपने तो नहीं देखे होंगे नीले डब्बे, मैंने तो देखे हुए नीले डब्बे वाला टाइम। एक प्रोडक्ट आता था डीएनए, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इम्यूनोडॉक नाम से है। एक इसमें आता था यस मैडम नाम से, जो अभी प्रेजेंट टाइम में गायनोडॉक नाम से है। एक अपना इसमें जेसी ऑयल था, ऑर्थोडॉक, और इस टाइप से करके 7 प्रोडक्टों के साथ कंपनी की शुरुआत हुई थी। और वही बढ़ते बढ़ते लगभग मैं बात करूं तो 2017 नवंबर में ये प्रोडक्ट 17 कंपनी के टोटल 19 प्रोडक्ट हो गए थे, और 2018 के आसपास ये प्रोडक्ट 29 में बदल गए थे। हर साल में बताओ 10-15 प्रोडक्ट बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, और आज ये प्रोडक्ट कितने, लगभग 200 से ऊपर प्रोडक्ट हो गए सारे मिला के टोटल। अब नेक्स्ट, कंपनी का जो प्रेजेंट टाइम में हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 17 के अंदर। और आपको एक और चीज मैं बताऊं, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में है, एफडीएससी के अंडर में आता है पॉइंट, कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कभी भी किसी भी कंपनी को मार्केट इंडिया में चालू करना है तो उसकी कंपनी का ऑफिस खुद की जमीन पे खुद का होना चाहिए। जो आप देखते हैं बहुत सारे लोग अपन को मिलते हैं मार्केट में, जो कंपनियां पहले पास्ट में भागी है, बहुत सारे आप लोगों ने सुना भी होगा लोग नेगेटिव, और मतलब एक भी बंदा गलत नेगेटिव नहीं, सही। उन सब में जब कॉमन चीजें निकाली गई कि भाई ऐसा क्या था, सारी भागने वाली कंपनी में कॉमन चीजें क्या थी, तो गवर्नमेंट ने सारी चीजों को ऑब्जर्व करके
और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पॉइंट गाइडलाइन निकाल दी थी प्रॉपर। तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया था वो तो ये था कि 99% कंपनियां जो मार्केट से भाग रही थी उनमें कभी प्रोडक्ट था ही नहीं। उनमें क्या था, या तो एफडी थी, या कोई पॉलिसी थी, या कोई एग्रीमेंट था, या कोई ऑनलाइन कोर्स था, या आपको बॉन्ड हाथ में पकड़ा देते थे, या बोलते थे आपका वहां वो चल रहा है, आपकी पेपर हाथ में पकड़ना, कभी होगा तो पेपर ले आना। ये चीज होती थी। गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया ये सारी चीजें तो विजुअलाइजेशन वाली, हाथ में फिजिकल प्रोडक्ट बनने का आपको वैल्यू नहीं है उसकी। कल को अगर कुछ हो भी गया तो पेपर बंदा लेके कहाँ होगा। सही है, गवर्नमेंट ने बोला प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए बंदे के हाथ में आ जाए। अब अगर कंपनी को कुछ होता भी तो बंदे के हाथ में उतने की वैल्यू होनी चाहिए। पहली चीज तो ये डाल दी गवर्नमेंट ने। दूसरी चीज बोले कि इन कंपनी के जो ऑफिस होंगे वो खुद की जमीन पे खुद की होनी चाहिए, कभी रेंटल बेस नहीं चलेगी। क्यों? कारण क्योंकि 2016 में 9 सितंबर से पहले जो भी कंपनी आती थी, हर कंपनी को मार्केट में आने में मात्र 20 से 25 हजार रुपए का खर्चा लगता था। रेंट का ऑफिस, प्रोडक्ट, माइंड में होता था, ग्राउंड में कुछ होते नहीं, पेपर पकड़ाते थे हाथों में, और एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करके और बातों के दम पे क्रिएट करके और आगे से आगे बढ़ाते चले जाते थे लोग। और सबका अपना अपना टारगेट, जिसका जितना नियत, जैसी नियत, जितना टारगेट बंदा आते ही भाग जाता था। गवर्नमेंट ने बोला जमीन जो ऑफिस होंगे वो खुद की जमीन पे खुद के होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऑफिस में कभी भी कोई बंदा जाता था, क्या बोलता मकान मालिक, बोला यहाँ पे तो करते तो किराए पे दो चलेंगे, पर बंदा जाता किसके पास। तो गवर्नमेंट ने बोला खुद की जमीन पे खुद का ऑफिस होना चाहिए। रेंटल बेस्ड प्रॉपर्टी डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी नहीं चलेगी। डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कंपनी कोई भी रेंटल बेस्ड प्रॉपर्टी में नहीं खोलेगा। तीसरी चीज नेक्स्ट जो गवर्नमेंट ने बोला, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने बोला कि ये जितनी भी कंपनी होगी डायरेक्ट सेलिंग में, ये प्रोडक्ट जो भी होगा ये किसी से खरीद के नहीं बेचेंगे आपको। ट्रेडिंग कभी भी, भाई प्रोडक्ट किसी और से लिया और आपको बस फिजिकल प्रोडक्ट हाथ में पहुंचा दिए, ये तो फिर प्रोडक्ट बेचना थोड़ी हुआ, ये तो बस इधर से लेके इधर, ये जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं, प्रोडक्ट बना के बेचना नहीं बोलते। सही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में आया कि आप कहीं से भी प्रोडक्ट लेके बेचेंगे नहीं, आपको आपका प्रोडक्ट खुद बनाना होगा। आपकी R&D टीम खुद की होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद का होना चाहिए, खुद की जमीन पे खुद का प्लांट बनाओ, खुद रिसर्च करो, खुद प्रोडक्ट बनाओ और खुद उसको बेचो डायरेक्ट। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं चलेगा। खुद की जमीन में खुद का, आज अपने STPS का हेड ऑफिस भी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। आज तकरीबन 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने STPS के सीतापुरा के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में जो खुद का ऑफिस है वो तो है ही। इस साल जहां तक नवंबर तक पूरा ऑफिस रेडी भी हो जाएगा सिद्धार्थपुरा के अंदर। AWPL वर्ल्ड करके बहुत बड़ा ऑफिस कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, काफी लोगों ने जाके देखा भी होगा, अभी कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग तैयार हो गई और इंटीरियर वगैरह इनमें काम चल रहा है। इस साल तक पूरा जहां तक नवंबर दिसंबर तक उसको ओपन कर देंगे। और जब वो ऑफिस ओपन हो जाएगा तो हेड ऑफिस मेन कौन सा हो जाएगा? जयपुर वाला, सिद्धार्थपुरा वाला मेन हेड ऑफिस ही हो जाएगा। और इसमें ये चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली वाला बंद नहीं होगा। काफी बंदे सोच रहे हैं दिल्ली वाला बंद हो जाएगा, दिल्ली वाली भी फ्रेंचाइजी ओपन की ओपन रहेगी और ये भी ओपन रहेगा। दिल्ली वाले का काम दिल्ली वाले से वहां से हो जाएंगे और मेन जयपुर यहाँ पे हो जाएगा, वहां पे भी एक अलग बंदा बैठाया जाएगा। तो हेड ऑफिस अपना AWPL वर्ल्ड बन जाएगा। और जो AWPL वर्ल्ड बन रहा है वो इतना बड़ा बन रहा है कि उसके अंदर 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और बन रहे हैं। 7 मैन्युफैक्चरिंग, 5 जो अभी है वो तो है ही, उसके अलावा 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट AWPL वर्ल्ड के अंदर ही बन रहे हैं। अपने लिए, जयपुर वासियों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा कि भाई जयपुर में है, कोई भी बंदा बोले, जयपुर वाले के लिए तो इजी हो गया कि भाई कोई भी बंदा बोले भाई यार क्या पता कंपनी है कि नहीं है, भाग तो नहीं जाएगी, बैठाओ बाइक पर ले जाओ, बोले चल दिखाई लाता हूँ। सही है, कंपनी में ले जाके बोलता हूँ अपने जयपुर वाले के लिए तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है। अभी भी जो 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आप ले जाओ, उधर सारा डाटा लिखा जाएगा, आपकी डिटेल लिखी जाएगी और आपको एक बंदा साथ में ले जाके सारी चीजें दिखा के लाता है। इतनी भयंकर ट्रांसपेरेंसी करी हुई है कि आप जाके ये भी देख सकते हो कि जो जड़ी बूटियां दवाइयों में घेरी जा रही है, जो उसका प्लांट है जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है अपना प्रोडक्ट, जो जड़ी बूटियां घेरी जा रही है, आप उसकी जाके क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। इतनी भयंकर कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी दी है कि आप जाके चेक करवा सकते हो कि वहाँ पे जो रखा हुआ है आप लेके सफेद मूसली इतना से ले जाके बाहर जाके चेक भी करवा सकते हो कि सर इसकी क्वालिटी कौन सी होगी, कहाँ की होगी। पूरा डाटा भी निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो, पूरी क्वालिटी। इतनी भयंकर ट्रांसपेरेंसी कौन देगा? वो जब ही दी जा सकती है जब एकदम नियत साफ हो, एकदम ओपनली हो, कोई भी चीज छुपाव में कंपनी में कर ही नहीं रखी, सारी चीज ओपन और एकदम ट्रांसपेरेंट कर रखी है सब बंदों की। नहीं तो आप बताओ ना कौन सी कंपनी विजिट करवाने को रखी है? भाई दीवार के पीछे इस होटल में, भाई रेस्टोरेंट में खाना कैसे बन रहा है कोई दिखाने नहीं वाला, ओनली फॉर स्टाफ। सही है, ओनली फॉर स्टाफ एंट्री। बट अपनी STPS में एक एक चीज अंदर तक जाके दिखा जाते हैं कि भाई बन कैसा रहा, वो भी जाके बैठ के एक बार देखो अच्छे से, एकदम पूरा ट्रांसपेरेंसी है। और आपको मैं बोलूँगा कभी टाइम हो तो जाके देख के भी आओ। सही है, इन्हीं चीजों को हम ध्यान में रखें
आज खुद के वेयर हाउस है, लगभग अगर अपन बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया 1400 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है। आज 1400 से ज्यादा फ्रेंचाइजी हो गई, 350 ऊपर की ज्यादा ही हो गए, तो 350 से ज्यादा करोड़पति लीडर्स है, और 200 तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे, है ना। लगभग अगर मैं बात करूँ तो 350 से ऊपर लग्जरी गाड़ी जा चुकी है, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट 8990 हो रखी 300 क्या आसपास, तो फिर बाकियों की भी गाड़ी सही है। अपन बात करें ये सारी चीज, और ये जो अचीवमेंट है, इन्हीं अचीवमेंटों को ध्यान में रखते हुए जो अवार्ड वगैरह मिले, नेक्स्ट आज आप देख सकते हो ये जो अवार्ड मिला, कौन सा अवार्ड है? चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड। ये अवार्ड मिला राष्ट्रपति के हाथों से, चैंपियन ऑफ द चेंज का अवार्ड 2020 के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, जो भी आप देखोगे, एक इंडिया शाइनिंग कंट्रीब्यूशन नाम से एक लिस्ट निकली थी, ये अपने फोर्ब्स की मैगजीन है, फोर्ब्स के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। अगस्त 2019 की मैगजीन, आप गूगल पे करोगे तो मिल जाएगी अगस्त 2019, और अगर आप कहीं मैगजीन स्टोर है तो वहाँ पे भी जाकर निकलवा सकते हो, और कभी दिल्ली हेड ऑफिस जाते हो तो चले जाना, वहाँ पे भी मिल जाएगी, उन्होंने रख रखी है। फोर्ब्स की मैगजीन है, इसके अंदर बाकायदा में 5 लोगों का वो आया था कि भाई इंडिया को आगे बढ़ाने में, फ्यूचर में ग्रोथ करवाने में किन लोगों की बहुत बड़ी सहायता जा रहा है। तो नो डाउट पहला नाम तो मोदी जी का था, बट इन्हीं में एक नाम संजीव सर का भी था। क्यों? एसक्लीपियस की वजह से, कहने के एक बेरोजगारी खत्म हो रही है और एक रोजगार भी लोगों को मिलता जा रहा है, तो वो एक चीज को ध्यान में रखते हुए इनका पूरा आर्टिकल आया था उसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत सूर्य श्री अवार्ड, संकल्प सिद्धि अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट अवार्ड, ये सारे अवार्ड मिले। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो जो लंदन का पार्लियामेंट हाउस है, उसके अंदर भी कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी की वजह से, गुणवत्ता की वजह से अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, ये न्यूज के अंदर भी आया था पूरा, और रियली मैं बोलूं तो एसलीपीएस पहली कंपनी है जो इस लेवल के अवार्ड ले चुकी है। नेक्स्ट, अब मेन है कि अभी इसमें काम, एक्चुअल काम करना क्या रहता है। मैं अपने बिजनेस में काम किया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग नीड्स नो स्पेशल टैलेंट, प्रोफेशन और इन्वेस्टमेंट एज देयर वी आर सो सिंपल, कि भाई यहाँ का काम एकदम सिंपल सा है, यहाँ पे कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं। यहाँ पे सिंपल सा 3 ही स्टेप के अंदर काम है। क्या करना है? लोगों से मिलना है और उनको अपना काम पूरा बताना है, और एक्चुअल में बताओ उसके अलावा कोई काम नहीं। लोगों से मिलो और लोगों को अपना काम पूरा बताते चले जाओ। कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। सिंपल सा एक चीज माइंड में रखो, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर आप ये फॉर्मूला अपनाते हो, भाई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, मतलब कभी दिक्कत, कभी बिजनेस खत्म ही है। बस लोगों से मिलना और लोगों को बताना, लोग यही दो काम नहीं कर पाते। और अगर हम ये काम करने के लिए तैयार है, लोगों से मिलना और लोगों को ये काम बताना, तो मैं बता रहा हूँ इसी में सारी चीज छुपी है। आज समझना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम है क्या? भाई काम कैसा है? सिंपल सा ही काम है। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है अपने बिजनेस के अंदर? कोई भी दिक्कत नहीं, बस लोगों को जाना है और अपना काम बस बताना, शेयर करना है जो आप जानते हो। और कोई भी चीज अगर आपको लगती है, क्या लगता है अभी तक जो अपनी बातें हुई, या मैं बोलता हूँ खुद भी सेल्फ रिसर्च भी करना। भाई पॉडकास्ट वगैरह आजकल बहुत, संजीव सर के, महिपाल सर के, सबके पॉडकास्ट भी है, और आप उनको भी सुनोगे तो बहुत गहराई में जाके चीजें समझ में आती कंपनी की। सही है, समझ में आता है लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। और बस यही वाला काम करके आप समझ ना, कॉल सेंटर में जाता था मैं डेली जाके, सुबह 6 से 3 की शिफ्ट थी मेरी, सुबह 5 बजे उठ के घर से निकलो, 5:45 तक पहुंच जाता था मैं, 15 मिनट पहले, और जाके अपना डेली बस फोन उठाओ, गाड़ियां सुनो और 3 बजे रख के आ जाओ। कॉल सेंटर में ये होता बेसिकली ना, और आप में से काफी लोगों ने करते भी है फोन। और ध्यान रखा करो भाई, मैंने तो देखो रियलिटी बता रहा हूँ 3 साल मैं दिल से बता रहा हूँ, मैंने 3 साल कॉल सेंटर में जॉब करी उस वजह से। कभी भी अगर मेरे को किसी भी डिपार्टमेंट में, कभी कई बार होता था ना क्रेडिट कार्ड वालों में, या कभी एसी की सर्विस में या टीवी में कोई दिक्कत आ गई, XYZ, कभी भी किसी को फोन करना पड़ता है। वो 3 साल मेरे ऐसे निकले, और उसकी वजह से मैं कभी किसी बंदे से गलत नहीं बात करता। मैं एकदम तरीके से, पूरे लहजे के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, मेरे को पता है ये बंदा सिर्फ जॉब पे बैठा है, इसका कोई रोल नहीं होगा, मालिक तो बैठा नहीं है। सही है। और कॉल सेंटर होता नहीं, जब बात करते हैं लोग तो मालिक समझ के करते हैं कि मालिक ही बैठा है। ऐसी ऐसी माँ बहन की गाड़ियाँ लगते हैं, और हमें ऐसा बैठा रखा होता है, हमारे ऊपर 5 बंदे और बैठा रखे कि कॉल सुनते रहे, कुछ उल्टा ना बोल दे। सही है। एक दिन गुस्से में आके बोला, भाड़ में जाओ, और भी रख दिया, वो भाड़ में जाओ रिकॉर्डिंग हो गई, तो बुला के बताओ 1.5 साल हो गए मेरे को जॉब करते हुए, 1.5 साल बाद बोला मुझे साइन करो, निकलो यहाँ से। बोला कंप्लेन आपके बहुत आगे तक गई पूरी। मैं इतना क्या है कि कॉल सुनने, मैं सोचा एक कॉल कौन सुनेगा, सही, बट वो नहीं बख्शते भाई। तो समझना, कॉल सेंटर में कॉम्प्लिकेटेड काम है, डेली जाके वो सुनना। और सबसे मेन चीज, स्कूल में तो पढ़ा भी नहीं था ये कभी,
जो वहाँ सिखा रहे थे वो स्कूल में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया था, वो कहीं काम ही नहीं आ रहा था। तो समझना भाई कॉम्प्लिकेटेड काम होता है हर चीज में। आप पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं, बाद में जाके उसका काम है ही नहीं। मेरे को तो एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम समझ में नहीं आता, पर हिस्ट्री पढ़ के क्या समझ में आता, मेरे तो आज तक समझ में नहीं आया। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था बेसिकली। अब औरंगजेब ने कुछ किया हो, किसी ने गड्ढे खोद दिए, किसी को मार दिया, मोहन जोदाड़ो आता था हिस्ट्री में। पूरी हिस्ट्री की बुक उसी ने ला रखी है। 11th क्लास की अगर आपने आर्ट्स की पढ़ी हो तो पूरी बुक मोहन जोदाड़ो से भरी पड़ी है। तो मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या आदमी था कि या तो उसने थोड़ा बहुत कुछ रोल निभा दिया, कुछ हिटलर के 2-4 पॉइंट दिए हुए थे, और मेरे समझ में नहीं आया वो कहाँ काम आएगा हमारे। बताओ आप किस चीज में काम आएगा अपने हिटलर का काम? उसको तो मरे भी 2-3 साल हो गए होंगे। सही है। उसके बारे में डिटेल शेयर वो चलता रहता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ में नहीं आता पढ़ा क्या है और होगा क्या, पूरी चीज अलग। अपने बिजनेस में कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बस लोगों को मिलना है और लोगों को इजी चीज बतानी है। क्या करना है? सिंपल सा काम बताना है। और यही काम कर करके आप देखना सब लोग काम पहुंच गए। कई बार अपन को लगता है कि ये काम भी कोई काम हुए, कई बार आता है माइंड में, कई बार लोग अपन को अलग नजर से भी देखते हैं। सही है। मेरे दोस्त बहुत अलग अलग नजर से देखते थे मेरे को। वो ऐसे देखते जैसा पता नहीं क्या रेप करके आ गया, ऐसे गंदी नजरों से देखता आदमी। कहीं पे भी हम जाके बैठ जाए ना, आप देखना नया नया बंदा जब ज्वाइन होता है ना, किसी रिश्तेदारी में जाके बैठ जाओ और दोस्तों के बीच में चले जाओ, वो ट्रीट ही ऐसा करता है, ऐसा एहसास करवा देते हैं कि अपन पता नहीं कितना ही गलत काम कर रहे हैं। एकदम अंदर तक आपको ऐसे फीलिंग ला देंगे कि यार कुछ तो गलत कर रहे हैं मार्केट के साथ, कुछ तो लोगों के साथ गलत हुआ है, और पूरा आप ही के ऊपर आ जाएगा। बहुत गलत देखने के नजरिए से समझ जाता है जब बंदा ये करके क्यों हंस रहा था ना आपके संबंध में, तो समझ में तो बहुत कुछ आता है। सही है। और मैं बताऊँ टाइम जाना था सर, हंसने का मौका तो वापस आएगा सर। और मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे खून मैं रियली बताऊंगा, आप मेरी 5-6 साल पुरानी वाली फोटो देखना, ये इतने मोटे गाल नहीं होते उस टाइम पे, अभी होते जा रहे हैं दिन पर। सही है। थोड़ा थोड़ा मोटा सा होता जा रहा हूँ, कारण ये जो जितने भी लोग दोस्त यार जितने भी मजाक बना रहे थे ना, मैं महीने में टाइम निकाल के 1-2 दिन का पक्का इनके पास जाके पक्का आता हूँ, स्वाद पूरे लेके आता हूँ। स्वाद लेने में मैं कहीं कसर नहीं छोड़ता, पूरे फुल धाप के स्वाद लो उनके, मजे लो, और फिर अपने वापस से अपना फिर 4-6 जिसमें से एक दोस्त के घर पे तो मैं बार बार जा रहा था। एक दोस्त की कहानी बताऊँ आपको। एक दोस्त था मेरा, हालांकि डायरेक्टली मैं तो कभी जिंदगी में ना लाऊं उसको, इसलिए नाम भी बता देता हूँ, पंकज नाम का था। सही है। तो पंकज भाई कैसा था, लगभग मेरे साथ 4th क्लास से साथ रहा, 4th साथ में, 5th साथ में, 6th साथ में, 7th भी हम साथ में, 8th भी हम साथ में, 9th भी हम साथ में, 10th भी हम साथ में। उसको कॉमर्स लेनी थी, मेरे को कुछ और लेना था। मेरे को भी लेनी तो कॉमर्स ही थी, बट मेरे को कॉमर्स दे नहीं रहे थे स्कूल वाले। मेरे को फिक्स करते थे भाई आर्ट्स लो तो लो, नहीं तो स्कूल दूसरा देख लो। तो मैं लास्ट में वो दोस्त मेरे साथ एक आर्ट्स में, हम दोनों ने आर्ट्स कर ली। आर्ट्स करने के बाद 12th में हमारी छूट जाएगी, लड़ाई झगड़े हो गए थे हम दोनों के। लड़ाई झगड़े में तो हमारा प्रोफेशन थोड़ा अलग हो गया। वो जब तक वकील बनने निकल पड़ा और मैं बीसीए करने के लिए आ गया कंप्यूटर के चक्कर में। तो वापस दोस्ती यारी हो गई, फिर हम साथ में। तो पता नहीं उसने भी वकालत ही करी टाइम पास करी, और मेरी भी बीसीए की हुई। तो हमेशा मैं होता हूँ, हमेशा लाइफ टाइम साथ रहा हूँ। और जब बिजनेस के लिए मैं बोलूँ तो हमने पता नहीं कितने रुपए साथ में खर्च भी कर लिए, सब कुछ। उसके घर में जाऊँ तो स्कूल टाइम से तो जा ही जाता, डेली उसके घर जाऊँ, फिर अपने स्कूल में डेली उसके घर ही जाना। पहले उसके घर जाना, उसको उठाना, 6:30 बजे उसके घर पहुंच जाना, और 1 घंटे उसको नहा धो के तैयार हो गए, फिर 7:30 बजे अपने स्कूल। और रेगुलर ये उसके घर वाले मेरे को अच्छे से जानते हैं, उसके रिश्तेदारी के रिश्तेदार भी मेरे को अच्छे से जानते हैं, और मेरी रिश्तेदारी पूरी उसको भी अच्छे से जानती है। मेरे को जितने घर वाले जानते हैं वो जानते हैं कि इसके साथ एक पंकज नाम का हमेशा मिलता ही है। वो 24 घंटे इसी के साथ साये की तरह बन के घूमते रहते हैं दोनों साथ। और मैं जब इस बिजनेस में आया तो जहाँ पे भी जाऊँ तो हर बंदा है ना मेरे आते पीछे क्यों देखे, पंकज क्या मैं वो नहीं आया, मतलब जुड़ा कि नहीं जुड़ा तेरे साथ मतलब फिर क्या मतलब है जब तक वो ही नहीं आ रहा तो फिर बिजनेस में कोई दम वाली बात नहीं आती। वो आता, मैं पंकज के, मैं बता रहा हूँ रियली में पंकज के जाके हाथ पाँव पकड़ लिया मैं, पंकज तो बस सारा आके खड़े जा, करना कुछ मत, तो बस साये की तरफ पीछे पीछे घूमता है, काम था मैं मेरा चला दूंगा और मैं मेरा काम दौड़ा दूंगा। उसके घर चक्कर काटे, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो पता नहीं कितने चक्कर लगाए मैंने उसके घर में। कई बार इस पंकज को बोला खातीपुरा मोड़ पे शाम के टाइम 6:30-7 बजे, और उसको खड़े करके 2 घंटे मोटिवेट करूँ कि ये काम करने लायक है। मेरा प्लेटिनम का चेक तक दिखा दिया मैं, अब तो आजा भाई, बढ़िया पैसे आने लग गए। बोला यार देख नरेंद्र, मेरा तो मन है करने का, बट तू जानता है यार मेरे से होगा नहीं ना, घर पे जाके मम्मी को बता दूंगा। मैं ठीक है तेरी मम्मी को तो मैं मना लूंगा। गया उसके घर पे, आर्मी एरिया के अंदर था, प्रताप सर्कल के पास में गए उधर, और महेंद्र सर को लेके गया था। जाके पूरा प्लान उसकी मम्मी को समझा दिया। जैसे ही उसकी मम्मी को पूरा समझाया, बोला यार काम तो तुम्हारा बढ़िया, बट बेटा देख अर्जुन अगर समझ पाया तो ही कर पाएंगे। अर्जुन उसका बड़ा भाई पंकज का। बोला अर्जुन को बताओ। अर्जुन कौन? जो डेली उठता है 2:30-3 बजे। उस बंदे को मैंने कभी भी 2:30-3 बजे से पहले उठता नहीं देखा इतने साल में।
जब वो बंदा कॉलेज में गया था, हम 7th में थे जब मैं सुनता था कि पंकज का भाई कॉलेज में जाता है। हम 10th में आ गए, जब भी हमें सुनने को मिला उसका भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, कॉलेज में जाता है। हम 12th में आ गए, जब भी मेरे को सुनने में आया उसका भाई अभी भी कॉलेज में जाता है। हम कॉलेज में थे जब भी उसका भाई कॉलेज में ही था। और मैं कॉलेज करके बाहर भी आ गया बट उसका भाई कभी कॉलेज से बाहर नहीं आया। मेरे समझ नहीं आया वो करता क्या था। और वो 2 बजे 2:30 बजे उठता था, बाइक दिलवा रखे थे उसको एवेंजर, उसके घर वालों ने 5-6 बजे जाता था मम्मी से 500 रुपये लेके। और रात को कई बार मेरे पास भी फोन आते थे कि वो पी के कहीं पटरी के पास में पड़ा, उसको लेने आओ, आप ही का नंबर लास्ट में दिखा रहा है इसमें, तो आप इसके घर वालों को कई बार आते थे फोन। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी रात के 2:30 बजे फोन आया मेरे पास कई बार कि आप इसको जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ, अर्जुन मेरे दोस्त का भाई है, बोले इसको उठा के लेके जाओ यहाँ से। तो रात रात में फोन घुमा रहा हूँ कई जगह पर, जाके उसको उठा के उसके घर छोड़ के आ रहा हूँ। उसकी मम्मी बेटा अर्जुन बताएगा, अर्जुन 2:30 बजे उठ ही नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से उठा, अंदर से आंख मसलता मसलता बाहर आया, मुंह धोया 3 बार और फिर आके बैठ गया। हाँ भाई बताओ क्या है तुम्हारा काम? फिर वापस से प्लान, अर्जुन को समझाया। अर्जुन बोला काम तो तुम्हारा बढ़िया, बट देख, अर्जुन बोला भाई जैसे मम्मी उसकी दर्द तेरे को तो पता ही है, पैसे मेरे पास थोड़ी, मैं तो 500 रुपये खुद घर से लेके जाता हूँ। पापा आने वाले, पापा को बताइए। पापा, उसके पापा, फिर उसका 1-1.5 घंटे हमने पापा का वेट किया। उसके पापा आए 5 बजे, 1 बजे को बैठूंगा उसके घर, 5 बजे उसके पापा आए। अब उसके पापा उनके परिवार में सबसे सीधे आदमी मेरे को उनके पापा लगते हैं। उनके पापा को मैंने बताया तो उसके पापा बोले अरे बढ़िया यार, खाली बैठा क्या करेगा, साथ रहेगा तुम्हारे, कुछ तो सीखेगा ही। बोला पंकज कर ले, दे दूं पैसे 15,000, करे तो दूं, नहीं तो बाद में बताऊंगा। पंकज एंड टाइम पे जब लास्ट हो जाए ना, जहां बस पंकज ये बोलेगा हाँ करना है, तो वही पंकज क्या बोले, मैं पापा कल तक सोच के बताऊंगा। पूरा सत्यानाश, पूरा सत्यानाश। और ऐसे खतरी में पता नहीं 70-80 चक्कर लगवाए होंगे इसने। और मैं भी ऐसा जिद्दी आदमी कि मैंने बदला किसी से नहीं लिया, सिर्फ एक पंकज से लिया हो। कि जैसे ही मेरे को पता चला कि सिविल में बसने वाले आर्मी एरिया से बाहर आके, तो मेरे को पता चला कि इन्वायरमेंट का मकान का काम चल रहा है। मैं जाके पहले ही पता करने लग गया 6 महीने पहले कि यहाँ पे अगल बगल में कोई रूम खाली मिल जाए। और किस्मत इतनी साथ दी कि उसके सामने वाला फ्लैट मेरे को खाली मिला। हालांकि उस टाइम के हिसाब से किराया ज़्यादा था उस फ्लैट का, बट फिर भी मैंने लिया 3 BHK। 3 BHK फ्लैट था। और आप में से काफ़ी बंदे आए भी थे उस फ्लैट में। 3 BHK फ्लैट और अकेला मैं रहता। और फ्लैट एक्चुअल में मेरे हिसाब से मेरे बहुत बड़ा था मेरे लिए। एक रूम में मैं रहता था, बाकी सारे खंडर जैसे पड़े रहते थे वो। सही। और उसमें क्यों रहना कि बस उसको दिखता ना, उसको दिखता ना। डेली जाऊँ, ब्रीजा मैंने ले चुका था उस टाइम तक, ब्रीजा ले ली थी। डेली जाऊँ उसके घर पे आके खड़ी करूँ, भाई पानी की बोतल देना। तो डेली सुबह उठूँ और घर में ही चला जाऊँ, डोर पे बजा के भाई चाय लिया, बिस्कुट भी लिया। बेसन तो हो लिया था जब तक मैं बिस्कुट और वो भी लिया। वो आइसक्रीम लाता पता नहीं कोई प्लास्टिक वाली, मैं पता नहीं भाई मुझे ही खाऊंगा। तो छेड़ के आना बस। मेरे को पता ना मैं डेली जाऊँगा, उसके मम्मी पापा की थोड़ी बहुत तो होती है ना कि हमारा वाला पढ़ाई है अभी, और वो पॉइंट उसको करेंगे और वो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, उसको होनी चाहिए। सुकून से तो ना सोए कम से कम 2 बजे तक तो ना सोए। उसके घर वाले उसको सुबह 6 बजे उठाई देंगे, मैं जाके जब चाय पीऊंगा नहा धो के तैयार होकर एकदम, तो उसके घर वाले भी डंडा देकर उसको उठाई देंगे। जिस दिन ऑडी ली मैंने वहीं ले जाके खड़ी करी, उस फ्लैट में ही रहता था मैं जब तक ऑडी ली थी। जब तक ले जाके ऑडी ली तो डेली उसके घर ले जाके खड़ी करूँ। जब मैंने फ्लैट वहां से बदल लिया एक टाइम के बाद कि अभी इस एरिया में थोड़ा बहुत गई चलते ही ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसके बावजूद भी मैं बोलूँ तो हर 20 दिन में 25 दिन में एक बार जाऊँ उसके घर में चाय पी के आ जाऊँ बस। और चाय पीते उसकी मम्मी एक ही चीज पूछती है, बेटा सैलरी कितनी हो गई? उसकी मम्मी को नहीं बता देना, वो एक ही चीज पूछती है, सैलरी कितनी हो गई? और जितने भाई अपना मंथ का एवरेज मैं उतना बताते हैं वो आगे पीछे। मतलब भाई का क्या चल रहा है तेरे भाई का? मैं भाई भी इसी में ही है, उसकी इतनी हो गई है ना सैलरी। पापा भी इसी में, उनकी भी इतनी हो गई सैलरी। मैं बताऊँ, मैं घर से बाहर निकलूँ नहीं और उनके घर में बिगड़ चालू, और सब एक दूसरे को ब्लेम गेम करते हैं, सिर्फ ब्लेम गेम। और मेरे को आज भी ध्यान है, पिछले साल की बात है, मैं जब उनके घर पे गया, उसकी मम्मी बाहर आके पंकज को बैठा रखा अपने गाड़ी के अंदर, मैं मस्ती में मजे ले रहा उसके मम्मी आई, शीशा नीचे कर रहा, उसकी मम्मी ने सही बता रहा हूँ वर्डिंग थी उसकी मम्मी की सेम, बेटा मेरे को अच्छे से पता है तू सिर्फ मजे लेने आ रहा है। मम्मी की लाइन थी, बोला तू बस मजे लेने आ रहा, बाकी तेरे को कोई मतलब नहीं है, तू कहीं काम नहीं करवाने वाला। मैं मेरे को नहीं करवाना ऐसे काम, तुम पढ़े रहो। तो समझना कंपटीशन तो ये सब चीजें प्रोसेस है, खून बढ़ता है इससे। सही है। मेरे को खून बढ़ा जितने भी मना कर रहे हैं ना, जितने भी स्वाद ज्यादा ले रहे हैं, मजे ज्यादा ले रहे हैं, वो तो सबका याद रखना, भूलना मत किसी का। और बिगाड़ना भी मत, ऐसे मत बिगाड़ना कि कभी घर ना जा पाओ। जाओ हमेशा हंसते मुस्कुराते, चाय बिस्कुट खाओ और आ जाओ। एक टाइम के बाद मजा बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है, तो इससे ज्यादा सुकून है ही नहीं किसी में। वही मामा जी है, 1.5 साल में, अभी इतना मैं जाता नहीं, बट 1.5 साल में एक बार टाइम निकाल के उनके भी घर में जाके बढ़िया बैठ के अपना वो पूछते ही पूछते हैं, उनका मन में पूछते ही पूछना भाई अब कैसे कितने एक लोग जुड़ गए है ना। और जैसे ही मैं बताता हूँ कि भैया हो गया 50,000 हो गए 52,000, और इतने थोड़ी होते हैं,
है ना? बोले एक ना एक दिन तो तुम सबको जोड़ लोगे इस हिसाब से, फिर उसके बाद फिर किसको जोड़ोगे? सही है। और मैं बता रहा हूँ, अब वो भी बोल रहे हैं भाई जिंदगी तेरी बढ़िया, तेरा बढ़िया, मस्ती है, बढ़िया सच धज के घूमता रहता पूरा दिन। तो मैं बता रहा हूँ सबकी चीजें सबकी बदल गई सर, सबके लाइफें बदल गई। किसी भी एक बंदा ऐसा मैंने नहीं देखा। और कुछ लोग आज भी पॉइंट ही बना रहे हैं, कुछ लोग आज भी पॉइंट बना रहे हैं। आप में से शायद आपकी टीम में से नहीं थे, लोकेश जी को जानते हैं काफी। मेरे ताऊ जी का लड़का है, फैमिली में लगता है, संदीप है। संदीप और लोकेश जी पता नहीं कैसे संजोग की बात है, वो दोनों कभी टोल टैक्स पे काम किए हुए एक साथ। तो संदीप मेरे कहने से तो आया नहीं, वो होता ही है, मैं जब गाँव में जाके बताई तो उस टाइम पे तो आया नहीं, उस टाइम तो हंसा खूब मेरे पर। अब जब ज्यादा ही बुरी तरह पता क्या तुम फालतू के काम कर रहे हो, तो हमारी बुरी तरह हंसा। मेरे को आज भी ध्यान है, महेंद्र सर साथ में बैठे थे, महेंद्र सर को झाड़ बहुत गंदी आई, और महेंद्र सर ने पक के उस पर फोन कर दिया, बोला महेंद्र आज के बाद इसको फोन मत करिए जिंदगी में। मैं ठीक है सर, आज के बाद इसको कट, इसको फॉलो नहीं होगा इसके संदीप के। बोला ठीक। और कुदरती भिड़ गया लोकेश जी से, कि लोकेश जी और वो। अब लोकेश जी ने बोला यार इन्होंने ऑडी ले ली, तू भी आ जा, बढ़िया साथ अब तो कर ले, तुम्हारे तो परिवार से ही हो रहा है। तो समझ ना बातें क्या है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है आज भी, मेरे फादर के मोबाइल में आज भी रिकॉर्डिंग। संदीप भाई ने क्या बात बोली, अरे बोला कौन सी बड़ी बात होगी यार, देख लोकेश भाई तेरे को नहीं पता, तेरे को घर की बात बताऊं, 10 बीघा जमीन बेची, दिल्ली की पार्टी थी, एकदम सस्ते में निकाल दी यार, जमीन बेची हम भी ले, कौन सी बड़ी बात है। ये लाइने समझना, बोलने वाले उसके बाद में नहीं रखते। बोला 6 महीने अगर चल जाए गाड़ी, लोकेश को बोला होगा ना लास्ट में, बोला 6 महीने अगर गाड़ी रोड पर दिख जाए तो 7वें महीने तू जो बोले वो हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ 7 के आगे 4था साल ही हो गया, तो 4था साल भी हो गया, उसके बाद बातें बस बदल दी। मैंने गाड़ी तो कोई भी नहीं है, घर मुझे बताए खड़ी करने की जगह नहीं है, वो भी हो गई, मतलब बातें बदल रहे। अब बोले भाई बस सब सही है, बिजनेस में कुछ नहीं है, 1-2 आदमी की किस्मतें चल जाती है, बस सही है भाई, मेरी बढ़िया है किस्मत बढ़िया भाई हमारी, हाँ में गर्दन इतनी चली गई। तो काम कुछ नहीं किया, काम क्या किया हुआ है, सिर्फ लोगों से मिलो और लोगों को बताते चले जाओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। और यही काम कर करके आप देखना। नेक्स्ट, आज महिपाल सर कहाँ पे, मैं जब ज्वाइन हुआ था, मैंने महिपाल सर का ब्लैक डायमंड का रिकग्निशन शो देखा हुआ। मैं महिपाल सर की ब्लैक डायमंड रिकग्निशन शो के आसपास से जुड़ा हूँ। आज समझना कंपनी में पहला ब्लैक डायमंड बने थे, और पहली लग्जरी कार भी इन्हीं की थी पूरी कंपनी में, पहली लग्जरी कार इन्हीं की थी। और अब आप समझ सकते हैं उस टाइम पे सर की टोटल इनकम कितनी हुई होगी, लगभग 2.5-3 करोड़ के बीच में थी, सही है। और आज लगभग एक आईडी के ऊपर तो 65 करोड़ के आसपास लॉस है, और अगर सारी आइडिया जोड़ दो तो लगभग 135-140 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है। अगर आप सारी आइडिया जोड़ दो तो जितनी भी चल रही है आपने देखी होगी लिस्ट में। एक आईडी कौन सी है, महिपाल सिंह नाम से, दूसरी रॉयल एम्बेसडर पे महिपाल सिंह HUF, तीसरी मंजू देवी नाम से 13वें नंबर पे मिल जाएगी आपको, रॉयल डायमंड या क्राउन डायमंड है, और चौथी रॉयल डायमंड है। और क्या लगता है 4 ही आईडी होंगी है, तो इनके नीचे भी 2-3 वो इनके लड़कों की, और वो भी कम से कम ब्लू डायमंड ब्लैक डायमंड क्रॉस की स्टाइल उसके आसपास चल रही। एक बार बिजनेस पकड़े में आ गया, करना कैसे, तो फिर किस स्पीड से खिंचता है, किस स्पीड से खिंचता है, रॉकेट की तरह जाता है पूरा का पूरा बिजनेस। और आज अपन समझ सकते हैं सर, आप तो इतना सब मानते हैं ना, ये गाड़ी अपन ने अब तक रोड के ऊपर कितनी बार देखी, समझ में आ जाएगा बिजनेस की ताकत क्या है। देखने को भी नहीं मिलती सर, सच्चाई है, सही है भाई। गाड़ी अपन ने कितनी बार देखी रोड पर, मैं तो रियली बता दूं, मैंने जितनी बार भी देखी वो महिपाल सर के माध्यम से ही देखी है, मैंने नहीं देखी उसके अलावा कभी भी पोर्शे 2 सीटर रोड के ऊपर कभी देखने का मौका ही नहीं मिला। कोई सी हाईवे पे चले 2 सीटर नहीं देखी जल्दी से, एक बार देखी भी ये वाली, इसको तो कई बार देखी अच्छे से, सर के पास बैठ के भी देखी अच्छे से, पर देखी असली में सर, सही है। नेक्स्ट, दूसरे शुरू आज सर का भी अचीवमेंट आप अच्छे से जानते हैं, सर भी आर्मी से थे पहले, और बीच में क्विट करके आए थे बिजनेस के अंदर, और लगभग 2016 से एसलीपीएस के अंदर, और आज कंपनी में कौन से रैंक पे, 17वें रैंक पे, क्या रैंक है, क्राउन एम्बेसडर, सही है। आज सर भी पर मंथ की अगर मैं बात करूं तो 60 से 65 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। नेक्स्ट, एक बार प्रोग्रेस आ जाएगी, नसीब सर की अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं ज्वाइन हो गया था, जब ज्वाइन हुआ था नसीब सर को मैंने ऑलमोस्ट स्टार सफर के आसपास से देखा, जब नसीब सर का स्टार सफर रैंक हो रखा था, तो आप समझ सकते हो कितनी इनकम होगी टोटल, 45 लाख के आसपास, 30 बोनस से कैसे भी लगा लो, बट इतनी के आसपास ही होती, 40-45 लाख के आसपास, सही है भाई। 40-45 लाख रुपए एक तो टोटल इनकम, और वही अगर हम बात करें आज कितने साल के बाद, 7 साल के बाद, तो आज परसेंट में क्या चल रहा है, 40 से 45 लाख रुपए महीने की एवरेज,
सही है। और आज कैसी जिंदगी चल रही है। नहीं तो सर ने भी 22 साल आर्मी में सर्विस करी है, और सर को हमने, मैं बोलूँ तो स्विफ्ट डिजायर में आते हुए देखा था, स्विफ्ट डिजायर से ऑडी Q3 में आते हुए देखा, ऑडी Q3 से रेंज रोवर वेलार में आते हुए देखा। और ये जो पूरी जर्नी देखी, जो सर का रहन सहन जो बदलता देखा ना, हमने अपनी आंखों से देखा पूरा, एकदम ही बदलते हुए पूरा। और आज आप अच्छे से जानते हो कि भाई आज चीजें अगर अपन बात करें इंडिया के अगर टॉप नेटवर्करों को उठाएं, अर्निंग के अंदर टॉप नेटवर्करों को उठाएं, तो टॉप 10 या 15 के अंदर सर का नाम आपको नसीब सर का टॉप 15 के किशन सर एक बार जोरदार ताली होना। रियली में सर के लिए सल्यूट है, बहुत शानदार वाला। क्योंकि मैं जब आया था इस बिजनेस में, जब मैं ज्वाइन हुआ था सर टोपाज बने थे उस टाइम पे, और मैंने देखा सर का जो काम करने का तरीका था, उस टाइम सर बाइक पे थे, ऑलमोस्ट बाइक से ही काम कर रहे थे। लगभग 2-2.5 साल मैंने सर को बाइक पे चलते देखा है, CD डीलक्स में। डोर टू डोर भी सर को मैंने काम करते हुए देखा। सर ने भी निवारू के अंदर एक फ्लैट ले रखा था रेंट के ऊपर, कई बार हम शाम को जाते भी थे सर के पास। हमने वो वाला टाइम भी देखा कि सर रात को पार्ले जी बिस्कुट खा के अपने सोने में लगे हुए, कि खाने का कोई जुगाड़ नहीं, बस अपने बिस्कुट खा के सो गए, क्योंकि घर परिवार से कोई सपोर्ट नहीं, बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। किस तरीके से सर ने बिजनेस उठाया, किस तरीके से सर का वो संघर्ष रहा है। बीच में सर का भी रूबी स्टार के आसपास जाके सर का बिजनेस पूरा ही जीरो हो गया था। और मैं बोलूँ तो ऐसे मूवमेंट पे लंबे टाइम तक वो होल्ड बहुत लंबा गया था, वो बहुत लंबे टाइम तक बिजनेस सर का डाउन था, लगभग 1-1.5 साल तक। बट उस मूवमेंट में भी सर को हमने कभी घर पर बैठा नहीं देखा। जो काम करने का जुनून है, आग है अंदर, काम करने के फील्ड में भागने की जो तैयारी है, जो सीखा है अपने आप को इन्होंने सिखाया बनाया है, वो दिखता है, आज भी दिखता है मार्केट के अंदर। वो दिखती है चीज कि एक टाइम पे क्या स्थिति थी, और आज कंपनी के टॉप 50 के अंदर सर की रैंकिंग आ चुकी है। सही है। एक टाइम पे किस जगह पे, तो आज अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, इतनी स्पीड से खींचा है, आज कंपनी के टॉप 50 के अंदर आते हैं। आज सच्चाई है कि जैगवार एफ कंपनी के अंदर मेरे हिसाब से 2 ही है ना, और पहली वाली सर ने ही ली थी जैगवार एफ। और आज लाइफस्टाइल ही कुछ अलग है, आप समझना। लगभग अभी 31 साल के आसपास के होंगे सर, 31 साल की एज के अंदर पर मंथ का 19 से 20 लाख रुपए मंथली है। छोटी इनकम नहीं है, बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। सही है। नेक्स्ट एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। और सर का तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना बढ़िया है। मैं सर के माध्यम से मेरे को बिजनेस देखने का मौका मिला, और रियली में जहाँ तक भी मैं पहुंच पाया उसमें सर का ही 99% रोल सर का ही। 1% में कौन सा रोल मेरा निभाता हूँ, 1% मेरा रोल हुआ है कि मेरी गर्दन हमेशा यूं हिलती रही, वो 1% मेरा रोल था। बाकी 99% सर का रोल रहा है, बहुत ज़्यादा है। और सर का भी मैं बोलूँ तो सर को मैं बहुत क्लोज से जानता हूँ, शुरुआत से ही मैं सर को देखता रहा हूँ कि सर का जो स्ट्रगल टाइम गया है बिजनेस में, मेरे हिसाब से जो जिस परिस्थिति में मैंने सर को बिजनेस उठाते हुए देखा है, मैंने वो परिस्थिति में आज तक कभी किसी को नहीं देखा बिजनेस उठाते हुए। जब सर इस बिजनेस के अंदर आए थे, मेरे को आज भी ध्यान है, लगभग 20-25 लाख रुपए के आसपास कर्जे में थे, पूरा ही मतलब बद से बदतर कंडीशन में थे। मैंने देखा सर के बच्चों की फीस नहीं जाते हुए, जो गौरव है जानते भी काफी, गौरव को स्कूल से निकालते हुए देखा है सिर्फ फीस न होने की वजह से, उसकी वो मार्कशीट नहीं दे रही क्योंकि फीस नहीं जा पाई। और उस परिस्थिति में सर ने बिजनेस की शुरुआत करी, और करीबी क्या सर, जो पागलपन देखा सर का काम करने का तरीका, वो आज भी देखने को मिलता है, जो भाग दौड़ है बिजनेस के अंदर। और मैं बोल सकता हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में अपने बिजनेस को बहुत फास्ट उठाया। हमेशा सर का एक रिकॉर्ड मैंने सर का देखा है कि जिस रैंक पे कंपनी बोलती है कि भाई इतना मेंटेन होना चाहिए, सर का into 3 गया हमेशा। और कंपनी बोलती है भाई टोपाज रैंक पे 10 से 12 हजार का चेक मेंटेन होना चाहिए, और आप सर की कभी सर ने 1-2 बार आईडी खोल के भी दिखाई थी कई मीटिंगों में, अगर आप सर का देखोगे तो सर के चेक क्या है 35 से 40 हजार। कंपनी बोलती है कि भाई कैपिंग ऑलमोस्ट कब लगती है, ब्लू डायमंड ब्लैक डायमंड के बाद, बट अगर आप सर की देखोगे तो सर की स्टार सफर के बाद से कैपिंग। सर का जो बिजनेस खींचने का जो रफ्तार रही है, वो एक अलग ही जुनून तरीके से मिली है, क्योंकि और बहुत अलग ही लेवल पे काम किया है सर ने। बट जिस परिस्थिति से निकले मैं बोल सकता हूँ, उस परिस्थिति में या तो 99% बंदे टूट ही जाते हैं, 99% बंदे टूटते हैं, और कोई बन जाए तो मैं बोलता हूँ वो फिर लाखों में करोड़ों में तो इक्का दुक्का धंधा होता है। और वो सर की मेहनत है, जो भागना दौड़ना, क्योंकि अपन काफी लोग बंदे के बिजनेस से बहुत डरते हैं। बट मैं बताऊँ सर ने उस टाइम पे इतने कर्जे में होते हुए भी सर ने प्लेटिनम रैंक पे सेकंड हैंड गाड़ी उठा ली थी, सेकंड हैंड होंडा अमेज ली थी, और लगभग 3 लाख रुपए की ली थी, जो मैं सर के साथी दोगे सेकंड हैंड होंडा अमेज लेके आए थे, और उससे बिजनेस करना स्टार्ट किया था सर ने प्लेटिनम रैंक पे। और पूरा फील्ड में जाना, 24 घंटे बिजनेस में भागना भागना, और करते करते मैं बोलूँगा सर अपनी देखा जाए तो पहली सेकंड हैंड नहीं, पहली गाड़ी बोली जाए जो खरीदी हुई, तो सर की पहली गाड़ी कौन सी बनी, पहली गाड़ी जो सर ने परचेस करी वो तो देखा जाए तो ब्रांड न्यू में मर्सिडीज ही आती है। सही है। सेकंड हैंड से उसमें जाने में कितना टाइम लिया सर ने, मात्र 2 से 2.5 साल, 2-2.5 साल के अंदर बिजनेस को इतना खींच के लिया कि एक ही बार में सारी चीजें बदल गई। मैंने देखा सर को
1000 1200 1500 किलोमीटर एकदम सिंगल रनिंग करते हुए 1-1 5 के लिए सर 1000 किलोमीटर दूर भी चले जा रहे थे। कभी भी किसी भी साइड से मतलब ब्रेक नहीं दिया वो बिजनेस में। एक दिन भी सर मैंने कभी देखा ही नहीं सर को बिजनेस में छुट्टी करते हुए। सर का डिसिप्लिन में बोलूँ तो बहुत भयंकर है। सुबह क्योंकि सर का मैं देखता हूँ आर्मी वाले रह गए ना, उस वजह से डेली सुबह 5 बजे आज भी है। कई बार मेरे को सर के साथ रहने का मौका मिलता है तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सर की जो सबसे भयंकर हैबिट लगती है मेरे को आज भी लगती है, सुबह 5 बजे उठ के अपनी वो डायरी खोल के उसमें ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कॉलिंग इतनी भयंकर लेवल पे है जो मतलब हद बात। सुबह 6 साढ़े 6 बजे तो मेरे पास फोन आ जाता है डेली। मैं सोचता हूँ कि मैं उठ के पहले कर दूँ, उससे पहले सर क्या आता है। आज सुबह की बात है 7:15 बजे सर 7 बजे आता है सर को, और मैंने उठा लिया। मैं उठा के मैं निकाल रहा था ट्रैकिंग की सबके कितने कितने चेक मैंने वो भेज देता। मैं जब तक वो रहता सर का ही फोन आ गया सामने से, और सर से बातचीत हुई तो पता चला सर पूरी रिपोर्टिंग निकाल के बैठे हुए पहले से। सर बोले इतनी लेट उठ रहा है, और मैं सर 7 बजे तो उठ गया और कितनी जल्दी उठूंगा। और समझना सर बहुत भयंकर एक्टिव, हमसे ज़्यादा एक्टिव। और हर चीज़ को मैं रियली बताऊँ तो कुछ चीज़ों में जब हमने शुरुआत करी थी मेरे को आज भी याद है वो टाइम। सर को मोबाइल भी इतना ज़्यादा अच्छे से चलाना नहीं आ रहा था, ना लैपटॉप चलाना आ रहा था, और सर ने सारी चीज़ों में अपने आप को तैयार कर लिया। मेल चाहे करना हो या लैपटॉप चलाना हो, लैपटॉप के अंदर आज बल्कि मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ तो मैं सर से सीख रहा हूँ आज लैपटॉप में। सर ने अपने आप को इतना भयंकर तैयार किया। सफ़र पूरा जो सफ़र है ट्रेनिंग देख देख के निकला, ट्रेनिंग में देख देख के अपने आप को तैयार किया। और जो संघर्ष रहा आज है भी सर प्रेजेंट टाइम की आप सब जानते ही। मैं आज कंपनी के अंदर कौन से रैंक पे, रॉयल डायमंड के ऊपर। पर मंथ की इनकम की एवरेज क्या जा रही है 19 से 20 लाख रुपए। और कई बार सर और हम बैठे होते ना, जब सर बोलते हैं यार उस टाइम बता 20-25 लाख का ही कर दिया था, और कितनी भयंकर सर फट रहा था, ऐसा लगता था पता नहीं चुकेगा भी कि नहीं चुकेगा कभी जिंदगी में। और आज ऐसा लगता है कि 1 महीने की सी इनकम है, महीने भर के अंदर ही चुक जाता है। अगर उतना होता तो आज तो 1 महीने का खेल है तुम्हारा। तो सारी चीजें बदलती है, बस लगातार लगे रहने वाली चीज है। सही है। नेक्स्ट बताऊं तो देखो सोच के तो आया था 25-30 हजार का जुगाड़ कि नौकरी पे नहीं जाना पड़े बस कैसे भी करके, और किया इस बिजनेस को। मैं रियली बताऊं तो पहले दिन से जब से मैं आया हूँ बिजनेस में, अप्रैल 2018 में मैं एक तरीके से 10 कदम ट्रेनिंग जब मैंने पहली बार अटेंड करी थी, उसके बाद मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस हुआ था। मगर जिस दिन सीरियस हुआ था उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी गैप नहीं दिया इस बिजनेस में। मतलब जिस दिन से मेरी शुरुआत है उस दिन के बाद से कभी कोई गैप नहीं है बिजनेस में, कभी कोई छुट्टी नहीं है, कभी कोई बहाने नहीं है। जो सर ने बोल दिया वो भले मन करे या ना करे वो करना है, उसमें कभी फिर किंतु परंतु बटवाई नहीं है मेरी तरफ से। आप कभी भी सर के साथ पर्सनली बैठेंगे, भले मेरे बस की थी या नहीं थी, बट सर ने बोल दिया भाई यहाँ से कूदने मेरे बस की ना ही हो, बट अपने एक बार तो कूद ही जाओ, लगेगी बात में देखें, बट एक बार तो अपने कर दो बस उस काम को कैसे भी करके। और एकदम अंधा भरोसा करके सर के साथ काम किया, और मैं रियली बोलूँ तो बहुत अच्छा टाइम दिया। कई बार रियली बताऊँ तो मैं कई बार बोलता हूँ कि रात को जब सो रहे होते हैं ना और एकदम से आँख खुलती है सुबह 5 बजे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सपना ही नहीं चल रहा पूरा। जो जिंदगी इस टाइम चल रही है वो रियली में सपने जैसी है हमारे लिए। तो क्योंकि जितना दिया है इस बिजनेस में, मैं रियली बोलूँ मेरी औकात से मेरी सोच से बहुत ज़्यादा दिया है। इतना हम शायद मेरे सबसे डिजर्व भी नहीं करते थे इतना जितना इस बिजनेस ने दिया। बट हाँ अपने आप को बदला है सर, अपने आप को बदला है। जहाँ पे भी बिजनेस और दूसरा कोई भी ऑप्शन हो, हर चीज़ में मैंने बिजनेस को चुन लिया। हर जगह पे जब भी 2 ऑप्शन चुनने को मिले, बिजनेस हर कंडीशन में प्रायोरिटी फर्स्ट पे रहेगा। बिजनेस हर कंडीशन के अंदर प्रायोरिटी फर्स्ट, इसमें कभी कोई गैप नहीं। जो बिजनेस के लिए करना है वो करना है, होली दिवाली कुछ भी हो बिजनेस करना है तो करना है। जयपुर की जयपुर में घर छोड़ के भी रहे, कुछ भी करना पड़े बिजनेस के लिए सारी चीजें। बिजनेस के लिए कभी कोई टाइम पीरियड नहीं, कभी कोई हल्का सा भी इतना सा कुछ भी गैप नहीं। और यही कारण है कि भाई लगातार टारगेट भी अचीव करते रहे। और मैं बोलूँ तो 2019-18 अप्रैल से लेके आज तक का अगर मैं बोलूँ तो एक ही टारगेट है जो मेरा छूटा है, बाकी सारे टारगेट हुए। तो वो भी टारगेट छूटा है 2019 के अंदर छूटा था, सेकेंड जो क्वार्टर आया था उसमें, और वो भी मात्र 200 एसपी से। और 200 एसपी से भी कैसे छूटा कि 300 एसपी लेके मैं फ्रेंच से बैठा हूँ, पूरी रात बैठा हूँ, ग्रीन ही नहीं हो पाई। और वो टारगेट उस वजह से छूटा है। उसके अलावा आज तक कभी मेरे कोई टारगेट नहीं छूटा। सारे कंपनी के जो भी टारगेट अचीव करते चले गए, और जितने छोटे टारगेट अचीव करेंगे उतने बड़े टारगेट उतनी जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं। पहली गाड़ी विटारा ब्रेजा ली थी, आज भी है, और दूसरी ऑडी A4 ली थी आज से 4 साल पहले, और बहुत जल्दी तीसरी भी ले लेंगे। अगले आपके महावीर सर एक बार जोड़ा तालियां। थैंक यू। महावीर सर की एक खास चीज बताता हूँ आज, जो बाकी लोगों को और महावीर सर को सबसे अलग कर देती है। ये मेरे पिछले 7 साल के में मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी, महावीर सर को एक चीज सबसे अलग करती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हम जब